कैसे हैं आप सब लोग? क्या बात है जी। हम लाइव हैं और एक साथ हैं और 3rd एनिवर्सरी इस वक्त हम कर रहे हैं सेलिब्रेट दिल के अफसाने की। हाउ इज इट? कैसा लग रहा है आप लोग? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली, क्योंकि मुझे इतनी खुशी होती है जब मुझे वो चांस मिलता है कि जब मैं आप लोगों के साथ होती हूँ। हम वैसे तो खैर गायबाना मुलाकात में होती हैं हफ्ते में 3 दिन, लेकिन जो ये मुलाकात होती है ना, इट गिव्स मी रियली अ गुड प्लेजर। सो आप सबका कैसा लग रहा है? पहले तो मुझे ये बताना शुरू कीजिए। मेरा जो फ़ोन है वो उधर है, लेकिन ये फ़ोन जो है मेरे पास है। और अच्छा, एक और फ़ोन भी मुझे मिल गया है। बाप रे, मुझे तो लग रहा है आज फ़ोन जो है वो फ़ोन्स की बारिश हो रही है। और खैर कोई बात नहीं, मैं मम्मी का भी फ़ोन साथ लेके आई हूँ, सो आई कैन एक्चुअली रीड योर मैसेजेस थ्रू दिस एज वेल। और जी, मैसेजेस बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं और मैं देख रही हूँ। हेलो, वेलकम, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मानो डॉल कह रही है, इस्माइल शाह हमारे साथ हैं और हाउ आर यू कहते हैं। आई एम गुड, शुक्र है अल्लाह का। 3rd एनिवर्सरी इस वक्त हो रही है सेलिब्रेट दिल के अफसाने की। सुना FM 89.4 पे। और जनाब एज पर अमर वादा हम यहाँ मौजूद हैं और हमने आपसे ये कहा था कि कुछ खास होगा ईद पे। छोटी ईद पे मैंने किया था लाइव शो और अब दोबारा से मैं आपके सामने हूँ फेसबुक लाइव शो के थ्रू। अब आप बताइए, वादा तो हम निभाते हैं ना? जी जनाब। मैं यहाँ से भी चेक करती हूँ कि कौन कौन इस वक्त मुझे मैसेज कर रहा है। इट्स गोना गिव मी डिटेल लुक। तो जी, बहुत सारी बातें हम कर रहे थे अभी कुछ देर पहले भी, और मैं बता रही थी कि वो कौन कौन लोग हैं कि जिनके साथ मिलने का इत्तेफाक नहीं होता, लेकिन वो प्रोडक्शन में मौजूद होते हैं और बिहाइंड इतना कुछ काम कर रहे होते हैं कि अगर वो ना हो तो वी कांट डू एनीथिंग। और कमरान ऐवान हमारे साथ हैं। रिस्क माली, कंग्रेचुलेशंस फॉर 3 years कहते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी जनाब, मानो ढोल कहती हैं यू आर लुकिंग वेरी क्यूट। दिलबर जानी हमारे साथ मौजूद हैं और ब्यूटीफुल शो कहते हैं। यासिर बलोच हाय स्वीट आरजे कहते हैं। जमशेद खटक हमारे साथ हैं, हेलो कह रहे हैं। अब्दुल अजीम शाह वेलकम कहते हैं। चौधरी वकार अहमद भट्टी सो ब्यूटीफुल कहते हैं। राव जीशान नाइस कह रहे हैं। और जी रमज़ान सरहदी हमारे साथ हैं और वेलकम कहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे और भी लोग यहाँ मौजूद हैं और आप सबके मैं मैसेजेस इंक्लूड करूँगी फॉर श्योर, बट द थिंग इज़ दैट वी हैव टू कम लाइव इधर से भी। सो जब मुलाकात यहाँ होगी तो थोड़ा सा यहाँ पे गैप होगा, और उसके बाद जब यहाँ पे हम कलाम होंगे तो यहाँ गैप होगा। ये आवाज़ कितनी खूबसूरत है। यही मैं बात कहती हूँ कि दानिश सईद की आवाज़ में जो जिंगल्स होते हैं, जो टीजर्स होते हैं, इनफैक्ट जो पैकेजिंग होती है वो इस कदर खूबसूरत होती है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं सुनूं और सुनती रहूं। और रात के इस पहर जब हम लाइव होते हैं तो हमें एक सूदिंग सी आवाज़ चाहिए होती है जो कि हमारी समातों को भी टच करे और दिल को भी छू जाए, बल्कि एक प्यारा सा इन्वायरमेंट जो होता है रात का उसे कॉम्प्लीमेंट कर सके। तो आई थिंक वी गॉट सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल वॉइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन इतनी खूबसूरत म्यूज़िक के लिए, कंपोजिशन के लिए, और आप दानिश आपकी आवाज़ की तो क्या बात है। और जनाब वापस आते हैं हम और करेंगे कुछ बातें माइक के थ्रू। मंगल और बुध की शाम 12 बजे सिर्फ सुपर एफएम रेडियो नेटवर्क पर। जी, दिल के अफसाने। और दिल के अफसाने का आज रंग कुछ जुदा है, कुछ अलग है,
बहुत सारे लोग जिन्हें शायद कुछ होते हैं लोग जिन्हें आइडिया नहीं होता कि क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये होता है कि कुछ लोग वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, कुछ लोग फेसबुक पे कनेक्टेड होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। तो कभी कभार जो चेंजेस आती हैं उसका आइडिया नहीं हो पाता। तो वो लोग जिन्होंने मुझे अभी अभी ट्यून इन किया है, जिनको नहीं पता कि आज इस प्रोग्राम की जो फील है वो क्यों चेंज है, तो उन्हें मैं ये बताना चाहूँगी कि आज कुछ रंग जुदा है, अंदाज मुख्तलिफ है। और इसकी वजह यह है क्योंकि आज हम 3rd एनिवर्सरी दिल के अफसाने की सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बहुत ही प्यार से और बहुत ही खूबसूरती से ये रंग हमने जमाया है। और हम ये चाह रहे हैं कि हम इस वक्त जी, हम इस वक्त आपके साथ लाइव भी मौजूद हैं, और जो लोग मुझे देख रहे हैं लाइव वो मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। और मैं ये भी चाहूँगी कि जो लोग मुझे लाइव इस वक्त नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए भी बहुत कुछ खूबसूरत हो सुनने के लिए, ताकि वो भी महसूस हो सके और इस खूबसूरत सी सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व हो सकें। आई नो दैट ना सिर्फ शहरों से बल्कि देहातों से, गाँव से, किसी पहाड़ की चोटी पे मौजूद कोई शख्स या कोई खूबसूरत सी मेरी बहन मुझे इस वक्त सुन रही होगी। और मैं ये भी चाहूँगी कि आज मैं कोशिश करूँ कि कुछ ऐसे भी मैं ट्रैक्स प्ले करूँ जो कि स्पेसिफिकली किसी ज़ुबान या किसी जगह को कोट करे। तो दिल के अफसाने की 3rd एनिवर्सरी है। हम इस वक्त फेसबुक से भी लाइव हैं, www.facebook.com/सुनो-पाकिस्तान पे आप मुझे ज्वाइन इन कर सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, और मुझे देखने के अलावा सुन सकते हैं, मुझसे कोई सवाल कर सकते हैं, कोई जवाब भी तलब कर सकते हैं, क्योंकि जो अपने होते हैं वो सवाल भी करते हैं और जवाब भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो एक मान से कुछ पूछते हैं। और मैं चाहती हूँ और मैं समझती हूँ और मैं सोचती हूँ कि जो मान हो वो कभी टूटना नहीं चाहिए। सो वी आर हेयर डेफिनेटली बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप सबके साथ हमने ये वादा किया था, और जो हम वादा करते हैं वो निभाते हैं। और दो लोग कहते हैं कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हम हमेशा वादा वफा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो आप मुझे SMS भी कर सकते हैं डेफिनेटली। अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, SUNO सुनो लिखिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए और भेजिए 88801 पे। इसके अलावा आपके कमेंट्स डेफिनेटली मुझे मिल रहे हैं फेसबुक लाइव पे भी, और इसके अलावा जो पोस्ट है उस पर भी आपके बेशुमार कमेंट्स हैं। www.facebook.com/सुनो-पाकिस्तान पे जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरी पोस्ट पे। फेसबुक लाइव शो के जरिए जो मैं आपके साथ मौजूद हूँ, आप मुझे यहाँ भी कमेंट कर रहे हैं। शफीक कहते हैं जी क्या बात है, उम्दा प्रोग्राम है। अच्छा जी, मोहम्मद जीशान भी हमारे साथ है। देयर सो मेनी कमेंट्स एज वेल एज SMS मैं करती हूँ शामिल, लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगी कि सियालकोटिया, मुंडा सियालकोटिया, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक। और इस वक्त जो लोग मुझे सियालकोट से सुन रहे हैं और जो लोग मुझे सियालकोट में सुनते चले आए हैं, बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिलते हैं, उन सब से मैं कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार से दिल के अफसाने की महफिल को अपने कमेंट से, अपने दिल की आवाज़ से सजाने के लिए। और ये ट्रैक हम उन तमाम लोगों को डेडिकेट करना चाहते हैं जो इस वक्त मेरे साथ हैं या मेरे साथ रहते हैं, मुंडा सियालकोटिया। सो लेट्स एंजॉय दिस ट्रैक एंड देन वी गोना कम बैक। तेरी हो एक लाख दी। अच्छा, यहाँ मुझे ऐसे यूं भी लग रहा है कि एज इफ ये स्क्रीन नहीं है बल्कि मेरा आईना है। देखिए, लड़कियों को तो ज़रा सी भी झलक दिख जाए ना अपने सामने तो वो मशगूल हो जाती है, और फिर मेरे जैसी लड़की जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है वो तो फ़ौरन ही मसरूफ़ हो जाती है। सो ब्लैक सूट में बहुत अच्छी लग रही हैं आप। ओके, थैंक यू। अट्रैक्टिव फेस, अबू बकर खलील कहते हैं। सईद खान कहते हैं भाग गया जी मैसेज फ़ौरन से, कोई बात नहीं, हम यहाँ से देखते हैं। आई थिंक इट्स गोना बी मोर ईजियर। लेट्स सी हू इज दिस। सो गौहर खान हमारे साथ हैं जी मानसेरा से, हमें सुन रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि बहुत खूबसूरत लाइव शो है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सैफ अली और कहते हैं लव यू, सो ग्लैड यू आर एंजॉइंग दिस।
एंड वी आर ऑल्सो इन्जॉइंग। जीशान कहते हैं थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हानिया आमिर, वाह जी वाह, ब्लैक आप पे बहुत सूट कर रहा है। उसामा अफरीदी हमारे साथ हैं, और इनके अलावा तौकीर अब्बास कहते हैं क्या बात है आपकी, थैंक यू सो वेरी मच। और जनाब मज़ीद आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी हमारे साथ और कौन कौन है। हनीफ अहमद स्वीट कहते हैं ओके मोहसिन अली हमारे साथ हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, रिस्क माली इस्लामाबाद से सुन रहे हैं, थैंक यू बहुत शुक्रिया। वजाहत नेमन कहते हैं आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, थैंक यू जी, आपकी समातें हसीन हैं वरना बंदी किस काबिल है जी। और हमारे साथ कौन है इस वक्त, सलाम रिज, जावेद कहते हैं, सलमान जी आहिल भी हमारे साथ हैं, शफीक ने भी मैसेज किया है, और साकिब खान है, कहते हैं आपका न्यू लिसनर हूँ मैं, ऑल राइट। जावेद हमारे साथ हैं, रिज बहुत देर से आपको नहीं सुना, अच्छा क्यों, कहाँ थे आप, किधर थे। मोहम्मद जाहिद सो लवली, मोहम्मद इब्राहिम रिज बहुत मुबारक हो एंड आई लव यू। एम बी रिंद कहते हैं ब्रिलियंट प्रोग्राम, थैंक यू। ऐश अशर हमारे साथ है, चौधरी उमर लवली कहते हैं, अफशा शेख लवली लुकिंग स्टनिंग कहती हैं, थैंक यू जी। इजाज अहमद माशाल्लाह वेरी नाइस एंड यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मीना अख्तर इज यू ऑलवेज लुक ब्यूटीफुल इन ब्लैक, इट सूट्स यू अ लॉट, थैंक यू बहुत शुक्रिया। उसामा आफरीदी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और यासिर महमूद सबको सलाम कहते हैं जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और मज़ीद आगे बढ़ते हैं, सारिम हमारे साथ है, फ़िदा हुसैन हमारे साथ हैं, और उसामा आफरीदी। एंड नाउ ट्रैक ख़त्म हो चुका है और हम जल्दी से जिंगल प्ले करेंगे, एंड देन वी गोना कम बैक अगेन टू cheer you up। आतिफ अहमद हमारे साथ मौजूद है जी, कहते हैं मुझे बताएं अच्छा आरजे बनना हो तो मुझे क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आई थिंक कि आपकी आवाज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्राई कीजिए कि आपका तलफ़ुज़ कुछ बेहतर हो, अच्छा हो सके, चाहे आप उर्दू बोलें या इंग्लिश बोलें या कोई भी और ज़ुबान, उस ज़ुबान का तलफ़ुज़ बेहतर होना चाहिए। अच्छा आरजे बनने का और क्या फ़ॉर्मूला है, आप जो बात करें दिल से करें, अच्छी हो, सुनने वालों को अच्छी लगे, और मैं क्या कहूँ और क्या होता है, वैसे मुझे भी नहीं पता क्या फॉर्मूला है, बिकॉज लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेसर की तरह होता है जो कि रनिंग में ही रहता है हमेशा, और ये जो प्रोसेस होता है ये कभी ख़त्म नहीं होता है, इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। और इसमें ये होता है कि आप ज़िंदगी के हर मौके पे किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं और किसी को कुछ सिखा भी रहे होते हैं। सो मुझे ये लगता है जब मैं किसी से मिलती हूँ तो एट द सेम टाइम मुझसे कुछ सीखती हूँ, वो मुझसे भी कुछ सीखता होगा ऑब्वियसली। तो आप सीखते रहिए, जानते रहिए, मैं भी सीख रही हूँ, हो सकता है कि बेहतर मैं एज आरजे कुछ और बेहतर कर सकूं, और अपने काम में आपको यकसानियत नहीं लानी चाहिए, कुछ ना कुछ चेंजेस होनी चाहिए। आई थिंक दिस कैन मेक यू मोर क्रिएटिव, यस। और मुझे आप अपना दानिश दोगे फ़ोन ना, ऑलराइट, सो वी आर बैक, और खूबसूरत लाइव शो है, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, सो वी आर बैक, और हम अब यही चाहेंगे कि जो बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उन्हें ये आइडिया तो हो ही गया है कि इस वक्त मैं फेसबुक से भी लाइव हूँ और 3rd एनिवर्सरी हम कर रहे हैं सेलिब्रेट। तो मैं ये चाहूँगी ज़रूर कि आप लोग मुझे कनेक्ट करें मेरे साथ इस सेलिब्रेशन में। आप यूँ हिस्सा ले सकते हैं कि आप मुझे SMS कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप फेसबुक लाइव पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और दानिश ये फ्लैश के साथ अगर पिक्चर लोगे ना तो सब कुछ दिख रहा है इस वक्त फेसबुक लाइव पे जी। ओके, पिक्चर अच्छी है जनाब। हमारी टीम के लोग यहाँ मौजूद हैं, और जबार भाई भी हैं, दानिश भी हैं, और यहाँ केक भी आ चुका है, लेकिन अभी नहीं, हम कुछ देर के बाद ये सब कुछ करेंगे, यानी कि 1 बजे के बाद। फ़िलहाल तो महफिल का आगाज़ है, अभी तो पूरी रात है जी जनाब। सो 3rd एनिवर्सरी हम कर रहे हैं सेलिब्रेट। ये जो महफिल है, जो ये महफिल सजती है, ये हफ्ते में 3 दिन होती है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पीर, मंगल और बुध की शब रात 12 बजे से 2 बजे तक। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि ये 5 दिन दिल के अफसाने की महफिल सजनी चाहिए, या इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए। मुझे लगता है
कभी कभी कि ऐसा होना भी चाहिए, बिकॉज जब मैं आप लोगों को मिस करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि यस 3 दिन बहुत कम है, बातें नहीं होती, मुलाकात भरपूर नहीं होती। और कई दफ़ा ये होता है कि इतने कमेंट्स और मैसेजेस होते हैं माशाल्लाह कि 2 घंटे का अरसा तो पलक झपकते ही गुजर जाता है, 2 सेकंड लगता है मुझे। तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों का प्यार जो है वो शामिल नहीं कर पाती। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि रोज़ रोज़ मिलने से भी तो इंसान अपनी कदर खो देता है। आई थिंक इट इज़ लाइक दिस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जहाँ प्यार बहुत ही खूबसूरती के साथ एक मजबूत रिश्ते में हो, वहाँ पे रोज़ मिलने से या हर पल साथ रहने से मज़ीद ये रिश्ता पुख्ता होता है और निखरता है, संवरता है, महकता है, कभी कभार बहक भी जाता है। बट आई थिंक इंतज़ार की तशनीगी भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप किसी को ये महसूस करवाएंगे कभी कि वो आपको याद कर रहा है, आपकी एब्सेंस को फील कर रहा है, आपकी प्रेजेंस को एंजॉय कर रहा है, तो शायद आपकी कदर वो करेगा ज़्यादा बेहतर तरीके से। मेरा थोड़ा सा फॉर्मूला ये भी रहता है कभी कभार, लेकिन खैर इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन डेफिनेटली। It depends कि how you carry your relationship, you know। आपका जो मुझसे एक ताल्लुक़ है, आपका जो मुझसे एक लगाव है, एक उनसियत है, वो डिपेंड करती है किस हद तक आपको इस रिश्ते की तड़प है या कदर है, इस पे भी डिपेंड करता है। और मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं जो कि मुझे बताते हैं या जो प्रोग्रामिंग करते हैं, अगर उन्होंने ये सोचा है कि डेफिनेटली ये 3 दिन होना चाहिए और वो भी वर्किंग डेज में, तो मुझे लगता है कि शायद इसका भी कोई ना कोई रीज़न होगा। दिल के अफसाने की महफिल जब हमने ये प्रोग्राम को सजाने की बात सोची या उसकी हमने जब थीम सोची, और डेफिनेटली जो हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं उन्होंने ही ये सब कुछ सोचा, और अगेन मैं नाम लूँगी दानिश सईद साहब का, बिकॉज ही प्लान्स फॉर एवरीथिंग। तो उनका ये था ख्याल कि बहुत सारे लोग पूरे दिन अपने आप को इग्नोर करके अपने काम में इस कदर मशगूल रहते हैं कि जब वो वापस घर आते हैं तो तब भी उनके पास, उनके ख्याल में, उनके दिमाग में गुजरने वाले कल से ज़्यादा आने वाले कल की प्लानिंग्स होती हैं, और वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, और वो हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं, कभी काम में तो कभी उन कामों को निपटाने की सोचों में। सो इस तरह क्या होता है कि इंसान अपने आप को, अपनी ज़ात को फरामोश कर देता है। तो कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि जो एक सूदिंग इम्पैक्ट रखता हो, और जब आप थके हारे घर आते हैं तो अगर आपके साथ कोई बैठने वाला नहीं है, प्यार से बात करने वाला नहीं है, आपसे पूछने वाला नहीं है, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या इफ़ यू आर फीलिंग लो, तो कोई आपको प्यार से आपके माथे पे टच करके ये कहने वाला अगर नहीं है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, क्या बात है, मैं सुन रही हूँ, बल्कि मैं सुन नहीं रही, ये मैं महसूस भी कर रही हूँ, बताओ मुझे। सो हमने सोचा कि अगर कहीं कोई ऐसी कमी है, या समटाइम्स ये भी होता है कि रिश्ते बहुत सारे होते हैं इर्द गिर्द, लेकिन उन रिश्तों में कोई ऐसा नहीं होता जो आपकी बात सुन सके और आपकी बात को महसूस भी कर सके, समझ भी सके। कई दफ़ा ये होता है कि आप ये सोचते हैं, ये चाहते हैं, ये उम्मीद होती है आपको कि आपकी अनकही बात, आपके अनसेड वर्ड्स भी कोई सुन लेगा, समझ लेगा, महसूस करेगा, जान लेगा, आपको खुश करने की कोशिश करेगा, आपको हंसाने की कोशिश करेगा, आपके चेहरे, आपके लबों पे एक बेहतरीन सच्ची मुस्कान खिलाने की कोशिश करेगा, मगर वो नहीं होता। आजकल के दौर में रिश्ते कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पुख्ता भी हैं, अच्छे भी हैं, और कहीं ना कहीं इतने खोखले हैं कि सिर्फ नाम के हैं। कई दफ़ा ये होता है कि जो नेम्ड रिलेशनशिप्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, और जो अननेम्ड होते हैं वो ज़्यादा उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, और उनसे आपका रिश्ता बहुत अटूट बन जाता है, वो बंधन बड़ा ख़ास हो जाता है। तो हमारे माइंड में कुछ इस तरह से था कि कुछ हम कोई ऐसी चीज़ लेकर आए। अच्छा, शुरू में मैंने आई वाज टोल्ड टू डू दिल के अफसाने, तो वो एक्चुअली ये था कि एक और हमारे बहुत सीनियर आरजे इसको इस्लामाबाद से कर रहे थे, उनकी जगह मैं आई थी, और डेफिनेटली मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या होता है ये सब, मतलब एज आरजे, मतलब व्हाट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ टू मतलब हाउ टू इम्प्लीमेंट, हाउ टू मेक माई पोजिशन, यानी कि अपनी जगह बनाना इतने सीनियर्स में। इट वाज लाइक मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि अगर ऐसा हो जाए,
शुरू में जो एक और चैनल से एक होस्ट एक आरजे थी, वो इसी टाइम स्लॉट पे शो कंडक्ट किया करती थी, एक और एफएम से, फ्रिक्वेंसी से। तो उनके मैसेजेस मैं देखती थी, कमेंट्स देखती थी मैं उनके फेसबुक पेज पे, आई वाज लाइक आई यूज टू थिंक ऑन दैट पॉइंट कि यार कितने सारे कमेंट्स होते हैं, जबकि वो मुख्तसर से 200-300 कमेंट्स होते थे। तो मैं कहती थी क्या ये 200-300 कमेंट्स कभी मेरे पोस्ट पे आया करेंगे? और फिर जब मेरी पोस्ट पे 2000, 3000, 4000 कमेंट्स आते थे, और अभी भी आप लोगों का इतना प्यार होता है, तो मुझे यकीन नहीं आता था। मैं कहती थी ये कैसे हो गया? मतलब इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी दुआएं, बिकॉज़ मैं जब गौर करती हूँ आप लोगों के कमेंट्स पे, आप लोगों के एसएमएस पे, तो उसमें दुआएं होती हैं, मैक्सिमम दुआएं होती हैं मेरे लिए। तो मैं कहती हूँ कि आई एम सो ब्लेस्ड यार, मतलब किसी के मुंह से किसी के लिए दुआ जल्दी कबूल होती है, मैंने सुना है। और आप लोग इतनी सारी बातें होती हैं, आप लोगों के अपने दिल का हाल भी होता है, डेफिनेटली आप लोग मेरे साथ शेयर करते हैं, बिकॉज यू फील एंड यू थिंक दैट मैं हूँ सुनने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो बात आप किसी से नहीं कह सकते, आप दिल के अफसाने की महफिल में आके रात 2 बजे तक मुझे जो कहना होता है कह देता है। और इसके अलावा हमेशा खुश रहें, ऐसे ही हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो, अल्लाह आपको सेहत दे। ये सारी वो चीज़ें हैं, वो बातें हैं जो हम कहते हैं कि यार कोई, हम बल्कि सदका दे रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं जी ये हम कहीं पैसे देंगे रोड पे चलते हुए लोगों को, तो हम कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड होता है कि यार दुआ मिलेगी। लेकिन उस दुआ में शायद इतनी तासीर नहीं होती कि जो बिन कहे बिन मांगे जो दुआ मिल जाती है उन लोगों की तरफ से कि जिन्हें आपने देखा भी नहीं होता, जो आपसे मिले भी नहीं होते, लेकिन आपके साथ उनका इतना स्ट्रांग बॉन्डिंग हो जाती है कि वो आपको बिन कहे दुआ देते हैं, और वो दुआ दिल से होती है। बिकॉज मुझे पता है जब मैं आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करती हूँ, जब मैं यहाँ दिनों दिनों नहीं होती, तो कितने प्यार से आप लोग मेरी हर पिक्चर पे कमेंट करते हैं, मुझे अप्रिसिएशन नोट देते हैं, और साथ में कहते हैं कि अब वापस आ जाओ प्लीज़, हम बहुत मिस कर रहे हैं। तो मुझे ये एहसास होता है कि मेरे घर वालों के अलावा भी यहाँ लोग मौजूद हैं जो मुझे मिस कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बिकॉज़ यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं शोबिज़ में, कोई फेम के लिए, कोई पैसों के लिए। और मुझे लगता है कि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे तो दुनिया में हर एक इंसान को चाहिए, ये कोई बहुत मुबालगा आराई से मैं काम नहीं लूँगी। यस, इवन आई नीड मनी, बट मैं शोहरत के लिए काम नहीं करती। मुझे ये होता है मैं वहाँ काम करती हूँ जहाँ मुझे कंफर्ट लेवल मिलता है, जहाँ मुझे लगता है कि लोग इज़्ज़त कर रहे हैं, लोग प्यार से देख रहे हैं, जहाँ इन्वायरमेंट भी अच्छा है, जहाँ मुझे भी वो काम करते हुए मज़ा आ रहा है। लाइक अगर मुझे आप लोगों की तरफ से इतना प्यार नहीं मिलता तो शायद मैं 1 आध साल में ही ये क्विट कर जाती। मैं सोचती समझती कि नहीं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, इट्स फाइन, आई डोंट हैव टू लाइक कंटिन्यू दिस। तो मैं लाइक मैं क्या कहूँ, मुझे 3 साल का अरसा मुकम्मल हुआ, और देखते ही देखते, यकीन कीजिए देखते ही देखते, लेकिन इस 3 साल में जब मैं थोड़ा सा रिकॉल करती हूँ अपनी मेमोरीज़ को, मैं देखती हूँ कि किस तरह से हम मिल के जुड़े, और जुड़ के दिल खिले, और हम आपस में भी एक दूसरे से इस कदर हमारी अटैचमेंट होती है कि मैं बहुत सारी बातें, अब ये जो मैं बातें कर रही हूँ ना, यकीन करिए मैं अपनी शूट पे नहीं कर सकती, मैं अपनी शूट पे किसी कलीग के साथ ये बातें नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे पता है वहाँ इन्वायरमेंट डिफरेंट है, वहाँ मैं उस कैरेक्टर में होती हूँ जो मैं प्ले कर रही होती हूँ, बट यहाँ मैं रिस्क माली हूँ। यहाँ आई एम लेटिंग आउट whatever I have in my heart, what I'm thinking right now, I'm expressing in front of all of you because I know you guys can understand, you guys know me, because मैं यहाँ बैठ के 12 से 2 बजे तक जो बातें करती हूँ वो कहीं लिखी नहीं होती सिवाय पोइट्री के। वो बातें वो होती हैं जो मैं बोलती हूँ, जो मैं समझती हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ मैं एक आप इमेजिन करते हैं ना, कुछ आपकी भी कोई तस्वुराती दुनिया होती है, हर इंसान की होती है, एंड व्हेन यू डाइव इनटू इट, जब आप उसमें पता लगाते हैं ना, तो आपको बहुत कुछ महसूस होता है, नज़र आता है, शायद आप सिर्फ अपनी हद तक रखते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ उस फीलिंग को शेयर करती हूँ, और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी और शायद आप लोगों के लिए भी, बिकॉज अपनी फीलिंग इंसान सिर्फ उसके साथ शेयर करता है जो उसके बहुत नज़दीक होता है, जिससे वो अपना समझता है, जिससे वो महसूस कर सकता है। उफ, ये बातें ख़त्म नहीं होंगी, और अब हम ये ट्रैक एंजॉय करते हैं, ठीक है, फिर वापस आते हैं।
उसामा खान यूसुफ जई कहते हैं हेलो। शाहिदा ताहिर माशाल्लाह यू आर लुकिंग सो क्यूट, अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिली। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाय मैम, इट्स मी हेयर उवैस चौधरी फ्रॉम QT कोयटा। यू आर ऑसम, रियली आई लाइक योर पर्सनालिटी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके खालिद खान, आपका A+ पे आज ड्रामा देखा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका उर्दू का तलफ़ुज़ बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। नाम चला गया जिन्होंने ये मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। चौधरी ताहिर कहते हैं हेलो। और आदिल भी हमारे साथ हैं। साकी जंजुआ, पहली दफ़ा आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। हम 3 दोस्त आपको सुन रहे हैं। थैंक यू जी, आप 3 दोस्त हैं और ये दिल के अफसाने की 3rd एनिवर्सरी है। क्या खूबसूरत, ये 3 का क्या कहते हैं उसे, 3 का जोड़ है। रेज अपना फेवरेट सॉन्ग गुनगुना दीजिए थोड़ा सा। फेवरेट सॉन्ग हमें ओ माय गॉड, सुरी बदल गया ना। अच्छा, मेरे साथ एक बात है, एक मसला है, और वो ये कि मैं हर गाने का जो सुर है वो नया बना लेती हूँ। रीमिक्स एक्सपर्ट हूँ मैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते हैं, मुझे ये पसंद है। और जब मैं स्कूल गोइंग थी मुझे तब से पसंद है। आई डोंट नो क्यों, मुझे बहुत ही मुझे अट्रैक्ट करता है, मुझे नहीं पता वाई। पहले तो मैंने इसका वीडियो भी नहीं देखा हुआ था, सिर्फ सुना हुआ था। मुझे जब से ही ये बहुत पसंद था। मैं गुनगुना दूँगी, बट अभी मुझे हंसी आ रही है। कल आपको क्या हुआ था, बहुत उदास परेशान लग रही थी, क्या बात थी, कुछ ख़ास बात थी तो बताइए। नहीं, आई वॉज नॉट उदास एंड परेशान, हु टोल्ड यू दैट। अच्छा, आपको थोड़ा सा मेरा लगा होगा कि मैं कुछ जल्दी में थी कल शो में, शायद। क्यों थी जल्दी में, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। अच्छा, इश्क ममनू सीरियल में बीतर की डबिंग आपने की है क्या? जी बिल्कुल, मैंने की थी इश्क ममनू में बीतर की डबिंग। बैरन साहब के जितने प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, सबकी डबिंग मैंने ही की है। इश्क ममनू, फातिमा गुल, इंतकाम, कौसम सुल्तान, सबकी डबिंग। बैरन सुल्तान की जितनी भी आपको यहाँ आवाज़ सुनाई दी है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, वो सारी मेरी आवाज़ है। शुक्र है अल्लाह का कि लोगों ने पसंद किया है और आप लोगों को अच्छा लगता है उनके चेहरे पर मेरी आवाज़। मोहम्मद जान हमारे साथ हैं। अब्दुल मलिक मेमन वल्लाह कहते हैं। नकाश गिल, आई लव यू जी। ओ माय गॉड नकाश गिल, यू आर सच अ स्वीट हार्ट। सीरियसली आई वांट टू मेंशन योर नेम राइट नाउ ओवर हियर। नकाश गिल मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे स्टाइलिस्ट हैं, लाहौर में होते हैं। और मैंने इनके साथ बहुत सारा काम किया है लाहौर में। सीरियल्स किए हैं, शोज़ किए हैं, लाइव कॉन्सर्ट्स होस्ट किए हैं इनके मेकओवर में। ही इज़ सो वर्सटाइल। पहली बात तो ये कि इनको अपने काम में बहुत पैशनेट हैं। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा कि जी डबिंग कैसे हो सकती है, हम RJ कैसे बन सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमको मॉडलिंग करनी है। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि आप जो भी काम करें उसमें आपका दिल लगना चाहिए। आपको ये एहसास होना चाहिए कि जी मुझे सीखना है, और जो भी मौका आपको सीखने का मिले आपको उसे गंवाना नहीं चाहिए, उसे आपको अवेल करना चाहिए। ही इज़ सो सिंसियर। एंड यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से मैं यही कहना चाहूँगी कि माई सलाम टू आंटी एज वेल एज जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं। नकाश, आई मिस यू, आई मिस लाहौर। यस। वजाहत मेमन लवली कहते हैं। हानिया आमिर अगर वही प्यारी सी क्यूट सी एक्ट्रेस है जो लाहौर में होती है, जिनके साथ मैंने काम किया है बहुत सारा। तो हानिया कैसी हैं आप? ठीक हैं? मम्मी कैसी हैं? घर पे सब कैसे हैं? सबको मेरा बहुत सलाम। और जी हमारे साथ मानी खान है, आई लव यू कहते हैं। एजाज अहमद कहते हैं आपने किसी मूवी में काम किया है? नॉट येट। सुहेल अहमद, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अच्छा जी, कम आ रही है, क्यों कम आ रही है? इसलिए कम आ रही होगी कि थोड़ा सा फासला है हमारे और आपके दरमियान, मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। उसामा राजपूत हैप्पी एनिवर्सरी कहते हैं। और ज़िया अब्बास कहते हैं कोई चला गया मैसेज। अकील कुरैशी, मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। ले लिया जी। नदीम अकरम, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप बताइए कैसे? हादी, आपकी आवाज़ की तरह आप भी बहुत खूबसूरत हैं, फर्स्ट टाइम आपको लाइव देखा है। अच्छा जी, थैंक यू। हसन रज़ा सिद्दीकी, नाइस स्टूडियो विद यू ब्यूटी, बहुत शुक्रिया। उस्मा खान, लुकिंग ब्यूटीफुल, सारा प्यार दिल से टुडे, लुकिंग सो गॉर्जियस।
किसने कहा नाम चला गया। उसामा राजपूत, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। यासिर महमूद हमारे साथ हैं, जवार हमारे साथ हैं, और शबनम प्रिंस हमारे साथ हैं। शहजाद राजा सलाम पेश करते हैं। मोहम्मद आमिर आई लव यू कहते हैं। आई लव यू टू मुल्तान से इलियास भट्टी। आयशा हुसैन, आपका शो बहुत खूबसूरत है और आप भी बहुत ही प्यारी हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वापस आते हैं, देन वी गोना कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन एज वेल। जी जनाब, तो दिल के अफसाने की महफिल सजी है और आज है 3rd एनिवर्सरी और कराची स्टूडियो से हम कर रहे हैं इसको सेलिब्रेट और बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज़ मुलाकात का सिलसिला यूँ बहुत खूबसूरत लग रहा है कि इस वक्त आप मुझे सुन भी पा रहे हैं और देख भी सकते हैं फेसबुक के ज़रिए। www.facebook.com/सुनो-पाकिस्तान पे मौजूद हूँ मैं लाइव, और बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं मुझे, बहुत सारे एसएमएस आ रहे हैं। लोग अपने दिल से ख़ूबसूरती से अच्छे अल्फाज का सिलेक्शन तो आप लोगों का है ही, बिकॉज़ कहते हैं कि जब आपका कानों का ज़ौक़ हो अच्छा तो आप सुनते हैं अच्छी आवाज़ें। जब आपको पता हो कि किस तरह से खूबसूरती से अपने दिल का हाल खूबसूरत तरीके से आपने बयान करना है, तो देन आपका जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। और ये तरीका, ये सलीका, ये करीना हर एक को नहीं आता, कुछ लोग कहते हैं, मगर मैं ये कहूँगी कि आपको अगर नहीं भी आता सो ट्राई टू गेट इट डन, बिकॉज जब आप कोई भी बात प्यार से करेंगे, अच्छे से करेंगे और अच्छे लहजे में बयान करेंगे, अगर वो बात बुरी भी होगी किसी हद तक तो शायद सामने वाले को इतनी बुरी ना लगे। और अगर आप प्यार जताएंगे लेकिन बहुत ही भौंडे अंदाज में, तो वो प्यार कहीं खिड़की से निकल के छूमंतर हो जाएगा। सो जो आपका लहजा होता है, अंदाज होता है, गुफ्तगू का तरीका, सलीका, करीना, ये सब बहुत काउंट करता है। पहले मैं समझती थी कि शायद ऐसा नहीं है। मुझे लगता था कि ये जो शायरी होती है, पोइट्री होती है, ये चीज़ों को मुश्किल बना देती है। सो जो कुछ कहना है जी खुल के कहो, फ़ौरन कहो, ईजीएस्ट वे में कहो। लेकिन अब मुझे ये महसूस होता है दिल के अफसाने की महफिल में जब मैं पोइट्री शामिल करती हूँ और जब मैं पोइट्री की सिलेक्शन करती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि ईज़ी टू अंडरस्टैंड पोइट्री हो, लेकिन काफ़िए से काफ़िया मिले और बात इस सलीके से की जाए और इस प्यार से की जाए कि सुनने वाले को वो ना भी चाहे तो उसे आपकी गुफ्तगू से और आपसे प्यार हो जाए। तो ये बातें खासी इम्पोर्टेंट हैं जी। और अब मुझे ये भी मुझे अंदाज़ा हो गया कि अंदाज़ जो होता है इंसान का, वही आपको दूसरे से मुख्तलिफ बनाता है। वरना खूबसूरत तो एक से बढ़कर एक इंसान है इस दुनिया में। आप जिस कदर आगे बढ़ते हैं, दुनिया एक्सप्लोर करते हैं, आपको इतने ही ज़्यादा लोगों से आपकी मुलाकात होती है और एक से बढ़कर एक हसीन चेहरा आपको दिखता है, नज़र आता है हर मोड़ पे ज़िंदगी के। लेकिन आपके दिल को जो प्यारा लगता है किसी भी वजह से, वो आपके लिए सबसे खूबसूरत होता है। और शायद बहुत सारी वजूहात होती होंगी किसी के प्यारा लगने की, लेकिन उसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि जो उसका अंदाज़ गुफ्तगू होता है वो किसी हद तक निराला होता है, खूबसूरत होता है, और आपका दिल चाहता है कि वो हंसे, मुस्कुराए, आपसे बात करे, हम कलाम हो, आप कुछ कहें वो सुने, वो कुछ कहे आप सुने। और ये हर एक के साथ इतनी अच्छी, हसीन, प्यारी, खूबसूरत कंपैटिबिलिटी नहीं क्रिएट होती है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, एसएमएस आते हैं, किसी ख़ास का, मतलब किसी ख़ास का नहीं, किसी आम का कोई कमेंट ऐसा आ जाता है कि वो उसे ख़ास बना देता है। तो देखिए ना, एक कमेंट भी आपके नाम को ख़ास कर सकता है। तो इसलिए कोशिश ये ज़रूर होनी चाहिए कि जो भी बात आपके दिल में है उसे आप इस कदर प्यार से बयान करें कि वो बात सुनने वाले को अच्छी लगे और उसके दिल में घर कर जाए। बहुत सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर जो मुझे फेसबुक पे लाइव सुन रहे हैं और मुझे मतलब माइक के थ्रू भी सुन रहे हैं। सुना FM 89.4 हमारी फ्रिक्वेंसी है और मोर देन 64-68 स्टेशन हैं ऑल ओवर पाकिस्तान माशाल्लाह। और मेरी आवाज़ क्योंकि नेटवर्क पे है तो हर जगह सुनी जाती है और लोग इस प्रोग्राम को, इस महफिल को आउट ऑफ कंट्री भी सुनते हैं, महसूस होते हैं, पसंद करते हैं। और जहाँ जहाँ लोग सुनते हैं वहाँ उधर अपने हिसाब से टाइम मैनेज भी करते हैं। और इस वक्त फौजान खान भी हमें सुन रहे हैं
और देख भी रहे हैं, हेलो कहते हैं। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे कलीग हैं, उनके साथ काम करने का मुझे मौका पहले भी मिला और ऑब्वियसली आइंदा भी जो है वो हम साथ काम करते रहेंगे। बल्कि वापस जब मैं आऊँगी इस ट्रैक के बाद तो मैं आपको और भी मज़ीद कुछ बताऊंगी कि हमने दिल के अफसाने की जो थीम है उसे थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है, वो भी आप ही की मर्ज़ी के एन मुताबिक, और वो क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अभी हम ये जो काला काला तिल है शायद मेरे होठों के नीचे जो है, या हो सकता है किसी और के मुखड़े का भी ये काला काला तिल आपको बहुत खूबसूरत लगता हो, तो आइए इस तिल पे किसका दिल आया है ये देखते हैं। एतजाज़ अलवी हमारे साथ मौजूद हैं जी, और कहते हैं कि बहुत अरसे के बाद मैं आपको सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। क्यों बहुत अरसे के बाद, आप कहाँ गायब थे, क्या हुआ? आप मोटरवे पे जो हमारी जो पेट्रोलिंग होती है उसमें आप होते हैं, तो आप किधर थे गायब, और क्यों आपने इतना जो गैप है वो लिया कि बहुत अरसा हो गया और आपने मुझे सुना नहीं? इसकी वजह तो होगी, कुछ वजह तो बयान कीजिए। हाँ निया अगेन, शफ़ीउल्लाह हमारे साथ हैं, हारून खान नाइस सॉन्ग कहते हैं, सिमाब हसन कहते हैं जी वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दें। दानिश कहाँ पर है? हाँ चाय, हाँ चाय बेशक ला दे। दानिश बोलिएगा मुझे मोबाइल चाहिए उनका। मोहम्मद मोहसिन ख़ान हमारे साथ हैं, बहुत खूबसूरत है आप रिस। करम चांद मौजूद हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, ओके थैंक यू। मोहम्मद हारिस हमारे साथ हैं, और माशाल्लाह लवली वॉइस। मुद्दस्सिर करम हुसैन कहते हैं थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। गुल्लू बादशाह सलाम जनाब, वालेकुम अस्सलाम। और शबनम प्रिंस हमारे साथ हैं, फ़रहान आराइन भी मौजूद हैं, मछली से मौजूद है हमारे साथ फ़रहान आराइन। रिस बहुत दिन के बाद सुन रहा हूँ आपको, थैंक यू जी। जो लोग बहुत दिनों के बाद भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आज, उन सब से मैं कहना चाहूँगी कि आज हमारे साथ आज हमारे पास यहाँ पर सेलिब्रेशन है और 3rd एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ नहीं, मुझे ना वो मैसेजेस इसमें नहीं मिल रहे थे, अब मिल रहे हैं, इट्स फाइन। वो बहुत जल्दी मैसेजेस भाग जाते बेचारे। ओके जोया मलिका बहुत प्यारी लग रही है। फौजान खान रिस कैसे कर लेती हैं आप, हमसे तो नहीं होता। ओह माय गॉड, ये जी मैं बस क्या बताऊँ मैं कैसे कर लेती हूँ फौजान, बिकॉज़ ये जब आपसे मेरी मुलाकात होगी ना तो मैं आपको बताऊंगी बड़ी फुर्सत के लम्हात पे। राजा हमारे साथ मौजूद हैं, और मायरा हफीज़ हैं, फैज़ी जट भी मौजूद हैं, और जी सुहेल अहमद हैं। इंडियन मूवीज़ में अगर आपको मौका मिले तो करेंगी क्या काम? It depends. It's not about Indian or Pakistani movie. I think it depends on content. कि कंटेंट कैसा है, अगर कंटेंट अच्छा होता है सो व्हाई नॉट। कंटेंट, आपका अपना कैरेक्टर, आपकी टीम, इट एक्चुअली मैटर्स। बाकी फ़न की तो कोई सरहद नहीं होती, बचपन से हम सुनते आए हैं, लेकिन अगर ये इंग्लिश वाला फ़न ना हो तो फिर कोई सरहद नहीं होती। मोहम्मद हारिस हमारे साथ है, करम चांद, मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ, आपको सुन रहा हूँ, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। इकबाल जान मौजूद हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मुझे एक मैसेज चला गया जी। हमारे साथ और कौन है? खालिद मलिक हैं, हे कहते हैं। विकी बाबा हमारे साथ हैं। वकास अली कहते हैं प्लीज़ क्या आप मुझे कॉल पे ले सकती हैं? मैं आपको बिल्कुल लाइव कॉल पे नहीं ले सकती, बिकॉज इस वक्त हम लाइव मौजूद हैं। और उज़मा खान हमारे साथ हैं, फ़िज़ा बलोच हमारे साथ हैं जी। मोहम्मद मोहसिन ख़ान है, फ़र्स्ट टाइम आपको मोबाइल में सुना है, अच्छा ऑलराइट। एंड सो
सलमान बलोच सलाम कहते हैं। हारून खान कहते हैं डूइंग सो गुड। जाज राजा वेरी नाइस। शेख अब्दुल राफे कहते हैं आई मिस यू अ लॉट, काफ़ी दिन बाद आपको मैं देख रहा हूँ। शबान प्रिंस हमारे साथ हैं और सलमान बलोच भी हमारे पास है जी। वजाहत मेमन मुझे प्यार से वजाहत कहते हैं, ओके। जाहिद खटक सलाम कहते हैं और राय। जोया डॉल आप बहुत 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 प्यारी लग रही हैं, बहुत शुक्रिया। काजी बलोच माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्राम। फरहान आराइन रिज एक बार वल्लाह बोल दीजिए, ओके। वल्लाह तो हम बोल ही देंगे जी, क्योंकि वल्लाह की तड़प आपको बहुत सताती है, ये मुझे पता है। मैसेजेस और कमेंट्स में आप लोग मुझे यही कह रहे होते हैं कि प्लीज़ हमारा नाम लेके वल्लाह कहते हैं। कितनी प्यारी होती है ये बातें, छोटी छोटी सी बातें लेकिन बहुत प्यारी लगती है। जनाब आजा लाइफ जी, तो वल्लाह बहुत अच्छा लगता है आपको, और क्या अच्छा लगता है मेरा धीरे धीरे खरामा खरामा हौले हौले कहना, हैया हैया कहना। हैया हैया की एक पोइट्री मैं अक्सर शामिल किया करती थी और आप लोगों की रिक्वेस्ट होती थी कि ये पोइट्री हमें सुनाइए और बारहा सुनाइए। आई ट्राई, अगर मुझे मिल जाती है आज तो मैं ज़रूर इसको मैं शामिल महफिल करूँगी। और जनाब आप लोगों से हाँ, जो मैं शेयर करना चाह रही थी वो ये कि मैंने कहा था इस ट्रैक के बाद आई एम गोना लेट यू नो। तो जो बात है वो ये है कि मुझे अक्सर ये कमेंट्स आते थे, एसएमएस आते थे कि हम जो डिफरेंट सेलेब्स हैं, जो पर्सनालिटीज़ हैं शोबिज़ की, जो मशहूर शख्सियात हैं, उनके इंटरव्यूज़ हम देखते हैं लाइक यू नो डिफरेंट मॉर्निंग शोज़ में भी और डिफरेंट और जो रेडियो प्रोग्राम्स होते हैं। मगर आप सबका ये कहना था कि आजकल मॉर्निंग शोज़ में इंटरव्यूज़ बेस्ड शोज़ नहीं होते, कुछ गेम्स होते हैं, थीम्स होती हैं, फ्रूट्स को लेकर उन पे बात होती है। एंड जो आर्टिस्ट आते भी हैं वो बस उसी चीज़ में कहीं महव रहते हैं, उनसे उनकी बात नहीं की जाती या फोकस्ड नहीं होते मॉर्निंग शोज़। आप लोगों ने हमेशा ये चाहा कि मैं दिल के अफसाने की महफिल में कुछ उन लोगों को बुलाऊं जो आपके दिल में बसते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं, जो टीवी के ज़रिए, फिल्म के ज़रिए आपके दिल में घर कर गए हैं, और उनसे मैं उनके दिल का फसाना पूछूं और दिल के अफसाने की महफिल में शामिल महफिल करूं। हमने सोचा इस बारे में कि क्या ऐसा होना चाहिए। डेफिनेटली मेरी स्टेशन मैनेजर समरीन अनवर, दैन हमारे डायरेक्टर्स प्रोग्राम जो सारी प्रोग्रामिंग देखते हैं, जिनका डिसीजन होता है, हमारे सीनियर मैनेजमेंट रेहान साहब, एजाज साहब, सब ने मिल बैठ के मशवरा किया और सोचा कि येस वी कैन एक्चुअली मेक इट डन। बिकॉज जब दिल के अफसाने की महफिल में थोड़ी सी यू नो छेड़छाड़ होगी, मेरी खिलखिलाहट होगी हंसी की, कुछ ऊट पटांग सवाल होंगे, कुछ काम के सवाल होंगे, कुछ वो सवाल होंगे जो आपके बिहाफ पे मैं उनसे पूछूंगी, कुछ रात के उस पहर के जब नींद कहीं कहीं यू नो आँखों में होती है, जब आप सपनों की आगोश में आधे सोए आधे जागे होते हैं, और जब रात के 12 बजे से 2 बजे तक वो आएंगे दिल के अफसाने की महफिल में, वो आपके हम पसंद सितारे, तो सोचिए उनसे मैं क्या पूछूंगी, वो क्या बताएंगे और आप क्या जान सकेंगे। तो इट्स गोना बी काइंड ऑफ डिफरेंट स्टफ, और वो थोड़ा सा मज़ेदार सा भी होगा। तो ये सोच कर हमने इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की ठान ली है, और ज़रूर हम ऐसा करेंगे कि आपके मनपसंद सितारे जो स्टार्स हैं, जो आप चाहते हैं जिनसे मिलना मुलाकात करना, उन्हें हम बुलाएंगे और उन्हें यहाँ उनसे कहेंगे कि जी ये आपका माइक है और आपके दिल की आवाज़ होगी, आपके दिल की बात होगी, आपके दिल का सवाल होगा, लब अंदाज रिस्क कमाने का। बोलिए मंजूर है? मंजूर है जी, मुझे पता है कि मंजूर है आपको, क्योंकि जो मैं कहती हूँ आप वैसे ही मान लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। यही तो मुझे आपकी प्यारी बात लगती है। और जब आप इतने प्यारे होते हैं और जब आप ये जो प्यार का इजहार करते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि इस प्यार के इजहार को हमेशा बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी तो तीसरा साल है, अल्लाह ने चाहा, ज़िंदगी ने की वफ़ा, तो ज़रूर इस महफ़िल को उस कदर सजाएंगे कि जिस कदर आप चाहेंगे, जितने साल आप चाहेंगे, जितने पल आप चाहेंगे वो आपके नाम होंगे, सिर्फ आपकी नज़र होंगे इस महफ़िल के। तुझे क्या वाकई ये जवानी फिर नहीं आनी? या जवानी, बुढ़ापा, एज, व्हाट इज एज? इट्स जस्ट अ नंबर। या वाकई जवानी एक बार आती है? चलें, लेट्स गो टुवर्ड्स योर कमेंट्स। और
देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है। कबूल है, सिमाब हसन का कहना है। क्या मिनहाज शेख कॉल भी ले ले लाइव। न ये मुलाकात लाइव है। मोहम्मद इब्राहिम हेलो रिज, मुबारक हो जी। मेरे दोस्त पेशावर से आपको सुन रहे हैं इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मोहम्मद जुबैर रहमान हेलो रिजो, वालेकुम हेलो। मायरा हफीज, इम्मू जाट, शाहिद हुसैन, रिस्क माली, यू आर प्रटी। खालिद मलिक, मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डूड, हैव अ गुड वन। वजाहत मेमन, ब्यूटीफुल माशाल्लाह। खालिद मलिक, विश कर तो दिया। साहिल हुसैन, बोगियो, ग्रेट आरजे ऑफ पाकिस्तान एंड माय आइडियल पर्सनालिटी यू आर, थैंक यू। कितनी प्यारी लग रही हैं आप माशाल्लाह मोहम्मद जुबैर, थैंक यू। हारून गफूर सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बलूचिस्तान से सलमान बलोच। जिया बाबा, अब्दुल करीम, मैं आपका शो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी माशाअल्लाह। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ना भी देखते तो आवाज़ तो सुनी जा सकती है। अगर आप देख ही रहे हैं तो हमारे स्टूडियो की भी तारीफ कीजिए, मेरी करे ना करे खैर। अजान अली माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए आपको, आमीन। वैसे नज़र का टीका लगा हुआ है तिल होठों के नीचे। महानूर कह रही है क्या कर रही है यार, हल्का फुल्का डांस कर रही हूँ, उसमें क्या है। पता है यू नो आई फील लाइक बहुत कैजुअल आप लोगों के साथ। मैं शुगर मतलब एक होता है ना बिला वजह आई कैन बी कोडेड। मैं जो हूँ जैसी हूँ वैसी मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। तनवीर साजिद, हाय डियर, हाय हाय। करम चांद, कोई अच्छा सा सॉन्ग प्ले कीजिए, कौन सा बताइए। अभी हम करते हैं आपके लिए प्ले कोई अच्छा सा ट्रैक, और ये सारे ट्रैक्स मिक्स हैं, कुछ पुराने कुछ नए। हमने सोचा है कि कुछ मिक्स लाइट का फ्लेवर आना चाहिए। सज्जाद हुसैन, एम आदिल खान हेलो कह रहे हैं। मीर मंजूर अली हमारे साथ हैं, सलमान बलोच हैं, जुगनू जान मौजूद हैं, ऑलराइट। और अहमद खान सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। सलमान बलोच है, मुबीन सरवर हैं, और जनाब और जवेरिया रानी एंजॉइंग द शो, थैंक यू। सोहेल अहमद, आपके हिसाब से एक्टिंग क्या है? सब बता दूं मेरे हिसाब से आरजे कैसे बनना है, एक्टिंग क्या है, मतलब अभी हम कोई सेशन नहीं कर रहे थे। मोहम्मद इब्राहिम हेलो रेज, मुबारक हो। मोहम्मद जफ़र, ओके थैंक यू। वापस हम आएंगे। और होठों के नीचे तिल, नज़र का टीका होता है आज, ये तो कंफर्म हुआ। स्वीट वॉइस, गुड लुकिंग, थैंक यू तनवीर साजिद। अब देखिए मुझे नहीं पता, मैंने तो बोल दिया। आई फील लाइक ये नज़र का टीका है। खैर इट्स सो ब्यूटीफुल, आई लव माई मोल बाय द वे। बहुत सारे लोगों को उनका तिल या उनका जो मस्सा होता है पसंद नहीं है, वो सर्जरी करवा देते हैं, तिल हटवा देते हैं, बट मुझे तो बहुत पसंद है। बिकॉज मुझे लगता है कि हम सारे लोग जो होते हैं ना, वो हम तस्वीरें हैं और मुसव्विर अल्लाह है। तो अगर हम अपनी तारीफ़ करेंगे ना, तो हम अल्लाह की तारीफ़ करेंगे, क्योंकि हम उसकी पेंटिंग है, वो पेंटर है। अपनी तारीफ़ करो तो इसमें क्या मुज़ायका है यार, अपनी तारीफ़ करो ताकि उसकी तारीफ़ हो, है ना। जी जनाब, और इस वक्त मैं देख सकती हूँ क्योंकि मैं अपने मोबाइल से लाइव हूँ, तो मुझे इस वक्त व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, बट मैं सिर्फ दूर से देख सकती हूँ, मैं उन्हें रीड नहीं कर सकती, मैं पढ़ नहीं सकती, मैं रिप्लाई नहीं कर सकती, बिकॉज इस वक्त मेरा मोबाइल ट्राइपॉड पे है, और चाहते हुए भी मैं आप सबको
इंस्टेंट रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, फॉर सेंडिंग मी योर अप्रिसिएशन, फॉर योर लव, फॉर योर केयर, फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी की खुशी में खुश होते हैं, किसी के दुख में उसके साथ होते हैं, और ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है, क्योंकि आजकल के दौर में जो टाइम है वो इतना कैलकुलेटेड है कि लोग अपने लिए भी अगर निकाल लें कुछ फुर्सत के लम्हात तो बहुत रेयर है ये। आज हम यहाँ मौजूद हैं और दिल के अफसाने की महफिल में लाइव फेसबुक शो के ज़रिए 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये ख्वाहिश थी, होती है हमेशा, कि वो मुझे देख सकें, देख पाएँ, क्योंकि मैं बहुत ही रेगुलरली लाइव नहीं आती। बहुत ओकेजनली ये होता है कि कभी ईद पे, कभी एनिवर्सरी पे या अपनी बर्थडे पे मैं लाइव आ जाती हूँ। 3 साल के अरसे में मेरे ख्याल है तीन दफ़ा मैं लाइव आई हूँ पहले, और ये चौथी बार है। सो गिन गिन के, चुन चुन के हम वक्त निकालते हैं, मौका गनीमत जानते हैं, और फिर फेसबुक से मैं लाइव आती हूँ। मैं अपने इस प्रोग्राम में, इस महफिल में लाइव कॉल्स भी नहीं लेती, सिर्फ SMS आप करते हैं और मुझे कमेंट करते हैं, लेकिन वो ही इतना कुछ आपका प्यार होता है कि मैं उसे भी शामिल नहीं कर पाती। शुमार तो खैर मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि किसी का भी प्यार शुमार हो ही नहीं सकता, ना गिन के, ना लफ्ज़ों में, ना तोल के, है ना। So gee, what I have to say right now that there's so many things जो मैं यहाँ पे शामिल महफिल करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ, बट फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी ये कोशिश है कि आपकी मर्ज़ी के, ख्वाहिश के मुताबिक दिल के अफसाने की महफिल को हम तरतीब दें, हमेशा हम ये चाहते हैं। और जो हमारी ट्रैक्स की सिलेक्शन होती है उसमें हम थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते हैं, हमारा कुछ वी आर नॉट अलाउड टू प्ले इंडियन ट्रैक्स नेबरिंग कंट्री के, तो हमारी कोशिश होती है कि अपनी पाकिस्तानी म्यूज़िक को हम इतना ज़्यादा जो है वो प्ले करें, फोकस करें और फोकियत दें कि जितने लोग भूल भी चुके हैं जो पुराने ट्रैक्स हैं। स्पेशली आज भी मैंने 2 ट्रैक्स यहाँ प्ले किए, मुखड़े दा काला तिल एंड देन मुंडा से आलकोटिया। तो ये पुरानी मूवीज़ के पुराने ट्रैक्स हैं, एंड वेन एवर आई थिंक आई डोंट माइंड लिसनिंग ऑल दोज, बिकॉज मुझे तो ऐसे लगता है कि ये वो सॉन्ग्स हैं जो एवरग्रीन है, एवर वांटेड है, और दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स कैन मेक योर मूड वेरी लवली एंड लाइवली इन अ जिफे। सो अगर आप भी सुनेंगे, और आई फील कि हमारा जो स्टेशन है, जो हमारी जो मैनेजमेंट की पॉलिसी है, वो शायद हमारी जो इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री है, उसके रिवाइवल में बहुत ख़ास या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। बिकॉज जितने भी और स्टेशंस हैं वो सब नेबरिंग कंट्री की म्यूज़िक और जो ट्रैक्स हैं, यानी अरबी म्यूज़िक, अराबिक ट्रैक्स, इंग्लिश, हमारे पास भी प्ले होते हैं अराबिक एंड इंग्लिश, बट हमने ज़्यादातर जो फोकस किया हुआ है वो अपनी म्यूज़िक को किया हुआ है, और यही होना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूल चुके हैं कि पुराना दौर, या वो म्यूज़िक भी, या वो कंपोज़र्स, या वो मेलोडी वो कहाँ चली गई, कहाँ खो गई। लोगों को नहीं अंदाज़ा कि वो कितनी खूबसूरत शायरी होती थी, वो कितने खूबसूरत अल्फाज होते थे, और उस वक्त जो धुन होती थी या जो तरतीब होती थी वो इतनी प्यारी होती थी सुरों की कि वो वाकई में आपके मूड को संवार देती थी, सही लफ्ज़ों में, सही मायनों में। मैं यही चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर इन्जॉय करें। हम आज की महफ़िल में तो जो नए पुराने ट्रैक्स हैं उनको हमने इकट्ठा किया हुआ है, ताकि अकॉर्डिंग टू योर मूड, आपके मूड के मुताबिक, किसी का मूड होता है हैपनिंग सुनने का और किसी का थोड़ा सा टेम्पो स्लो हो, तो आप सबको हम पैम्पर कर सकें, कैटर कर सकें, इसीलिए हमने थोड़ा सा मिक्स्ड फ्लेवर यहाँ पे रखा हुआ है। और फिर आज क्योंकि 3rd एनिवर्सरी भी है, और आपसे मुलाकात का सिलसिला भी है, और इस कदर खूबसूरत और प्यारा है कि जब मैं माइक पे होती हूँ तो आपके साथ होती हूँ, हवाओं के दोष पे सवार, और जब मैं माइक पे नहीं होती हूँ, यानी कि जब मैं आपसे गुफ्तगू माइक के ज़रिए नहीं कर रही होती हूँ, तो फिर मैं आपसे लाइव बात कर रही होती हूँ। तो मुझसे तो आपका राब्ता मुनक़ता नहीं हो सकता, ना हो रहा है एक पल के लिए भी, और यही बात बहुत खूबसूरत है। तो जो लोग मुझे लाइव शो के ज़रिए देखना चाहते हैं इस वक्त, इस पल, शब 2 बजे तक, वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/सुनो-पाकिस्तान पे।
जी हाँ, अब आप कहेंगे मैं चुप क्यों। एक्चुअली आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर मैसेजेस। जैन दश्ती हमारे साथ हैं और नवीद अंजुम भी हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, और इनके अलावा नुमान, आपके शो की टाइमिंग क्या है ऑलरेडी? जो ओके, जो लोग हमें ऑलरेडी सुनते चले आए हैं दे नो इन डिटेल, बट जिन्होंने हमें अभी ट्यून किया है उनको बताना चाहूँगी कि आज दिल के अफसाने की 3rd एनिवर्सरी है, और जो हमारे रेगुलर शोज़ होते हैं उनकी टाइमिंग ये है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रात 12 बजे से 2 बजे तक दिल के अफसाने की महफिल मैं यानी कि रुज़ कमाली सजाती हूँ आपके लिए। सैफुल्लाह यूसुफजई, माशाल्लाह बहुत बहुत फैंटास्टिक है ये लाइव शो। आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया। जब्बार भाई कह रहे मैं केक ले आऊँ, अभी नहीं, 1:30 बजे के बाद, बिल्कुल एंड में, ठीक है। अच्छा, प्रिटी माशाल्लाह आयशा खान, बिलाल शाह वेरी नाइस, हबीब अनवर नाइस, गुड लुकिंग, थैंक यू। हारिस गुलरेज हमारे साथ हैं। ऑसम ड्रेस यू हैव दैट यू आर वेयरिंग राइट नाउ, कॉम्बो ऑफ ब्लैक एंड वाइट, ओके, जीती रहिए, बहुत शुक्रिया जी। ना बैंड ना बाराती, लो कैसी है ये शादी। अच्छा जी, थोड़ी सी मुझे भी दो चाय, जवेरिया कहती हैं। अच्छा, चाय पीनी है आपको, आ जाइए फिर, थोड़ी सी क्यों, पूरा कप आपके लिए। आप मोहब्बत से मांगे जी, आपको चाय क्यों नहीं देंगे हम। नेमत जानी, गुड टू सी यू वंस अगेन एंड हैप्पी एनिवर्सरी मैम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। हारिस गुलरेज 3rd एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो, दिल के अफसाने की, एंड स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो आतिफ अहमद, आरजे बनना है मुझे, प्लीज़ बताएं क्या करूँ। आज सबको आरजे बनना है, क्यों, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड। हाँ, मलिक उवैस, मेरा कमेंट आपने नहीं पढ़ा, प्लीज़ कीजिए शामिल। हारिस शर्मा, कैसी हैं रिस। सैफ सुफियान, सुफियानुल्लाह, सऊदी अरब से मुझे देख रहे हैं, लुकिंग सो ब्यूटीफुल कहते हैं, बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी से हारिस गुलरेज मौजूद हैं, थैंक यू सो वेरी मच। मज़ीद कामयाबी अल्लाह दे आप कहते हैं, और डॉक्टर सुमैया सादिक अवान भी सुन रही हैं रावलपिंडी से, बहुत शुक्रिया जी। सैयद इलियास जान कहते हैं कि बेस्ट, और आपको 3 साल से सुन रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक सज्जाद खान, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई एम वॉचिंग योर शो आफ्टर 2 years, हैप्पी 3rd एनिवर्सरी। अच्छा, ओके, थैंक यू, वेलकम कहते हैं जी आपको 2 साल के बाद। अब्दुल मजीद हमारे साथ हैं, हैप्पी एनिवर्सरी पे विश कर रहे हैं। मुद्दसर हुसैन भी हमारे साथ हैं, और आगा सुल्तान भी हमें विश कर रहे हैं, लुकिंग ब्यूटीफुल कहते हैं, और हाजरा खान भी मौजूद हैं इनके साथ। मौसिन खान बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। ज़ुबैर अख्तर हमारे साथ हैं, यू आर लुकिंग सो लवली, गॉड ब्लेस यू कहते हैं। यासिर सियाल, हैप्पी बर्थडे टू रिस कमाली एंड हैप्पी बर्थडे दिल के अफसाने। इट्स नॉट माई बर्थडे डियर, बट इट्स 3rd एनिवर्सरी ऑफ माई शो दिल के अफसाने। लुकमान खान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से हमें सुन रहे हैं। लुकमान खान, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सुना उधर गर्मी बहुत है आजकल, कैसा मौसम है बताइएगा। उवैस खान भी हमारे साथ हैं जी, और आमिर जमान तनूली भी कहते हैं कि इट्स ऑसम टू सी यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम वापस आ रहे हैं। जी जनाब, तो सुना FM 89.4 पर दिल के अफसाने की महफिल में रिस्क कमाली आपके साथ है, और 3rd एनिवर्सरी है दिल के अफसाने की, एंड वी हैव बीन लाइक सेलिब्रेटिंग ऑल टुगेदर। बहुत मज़ा आ रहा है, और 2-3 दिन से मेरी टीम, प्रोडक्शन टीम स्पेशली बहुत मसरूफ़ थी कि पैकेजिंग कर सके, बहुत सारे फ्लायर्स थे। यहाँ मैं अपने उन तमाम जो मेरे कलीग्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे कल से अब तक बहुत खूबसूरती से प्यार
बाहर से यहाँ से दूसरे शहर से दूसरे मुल्क से इवन मुझे अप्रिसिएशन नोट भेजा, वीडियो क्लिप भेजा, मुझे इंडोर्समेंट भेजी और मुझे विश किया 3rd एनिवर्सरी पे। उन सारे जो मेरे साथी अदाकार हैं, जितने हमारे प्यारे प्यारे ये आर्टिस्ट हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इधर, क्योंकि ये जो एप्रिसिएशन होती है बहुत मैटर करती है, बहुत काउंट करती है इनफैक्ट। और मैंने इससे पहले कभी इस बारे में कभी सोचा नहीं था। बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इससे पहले भी एनिवर्सरीज आई इनफैक्ट दिल के अफसाने की, बट आई नेवर थॉट ऑन दैट पॉइंट कि ये जो एप्रिसिएशन नोट होता है, ये जो इंडोर्समेंट होती है, अगर ये हो तो ये कितनी मैटर करती है। कल ऐसी मैं बैठी हुई थी रात में और मुझे ख्याल आया कि अगर कुछ ऐसा हो तो अच्छा होगा। और जब मैंने उस ख्याल का इजहार अपने चंद जो मेरे साथी अदाकार हैं उनसे किया, तो उन्होंने बहुत ही प्यार से अपने कीमती वक्त से कुछ लम्हात फुर्सत के निकाल के मुझे विश किया, मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारी टीम ने उसको बहुत ही खूबसूरती से जो है वो सवार के अपने जो हमारा सुना का ऑफिशियल पेज है उस पर अपलोड किया। मैंने अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टा पे अपलोड किया उन सारी दुआओं को, उस एप्रिसिएशन नोट को। सो बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये प्यार का इजहार और एक दूसरे को जो आप कहते हैं ना कि अगर कोई ऐसा हो जो कि आपकी खुशी में खुश होने वाला हो, और यकीन मानिए कि दिल से, तो बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू वंस अगेन उन सबको, यहाँ पर जितने लोगों ने मुझे, सुनने वाले जो मेरे हैं, जो इस वक्त भी मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, हैप्पी 3rd एनिवर्सरी कह रहे हैं दिल के अफसाने की, उन सब से कहना चाहूँगी कि आप तमाम वो लोग हैं कि अगर आप लोग नहीं होते तो 3 साल मुकम्मल करना तो दूर की बात है, मैं शायद 3 महीने में भाग जाती। लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना मेरा साथ दिया, मुझे इस कदर अपनी आदत डाल दी कि मैं भी यहाँ इतने अरसे से हूँ और आप भी मेरे साथ हैं। तो हमने एक दूसरे को, एक दूसरे की आदत इस कदर डाल दी है और एक दूसरे में हम इतना महव हो चुके हैं कि हमें लगता है कि ये रिश्ता इतना प्यारा है कि इसको मज़ीद परवान चढ़ना चाहिए और इसका जो प्यार है वो मज़ीद उमड़ के आना चाहिए। इस उमड़ने पे हम इस आइटम नंबर को एंजॉय करते हैं। और जो लोग मुझे देखना चाहते हैं, दे कैन जॉइन मी ऑन www.facebook.com/sunopakistan। मलिक मुश्ताक कहते हैं आप भाग के जाएंगी कहाँ, हम आपको जाने नहीं देंगे। ओके, तैयब अली हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद हमदानी भी मौजूद हैं और हैप्पी एनिवर्सरी कहते हैं, रिजजी लव यू कहते हैं, बहुत शुक्रिया। देन वी हैव मोहम्मद बिलावल मेमन, हैप्पी एनिवर्सरी। मैं आपको सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यासिर महमूद हमारे साथ हैं, हैप्पी वाला एनिवर्सरी कहते हैं। तनवीर सादिक, आप कमाली हो। तनवीर सादिक हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और अभी यूएस भी गए हुए थे, सियासी दंगल के नाम से एक शो परफॉर्म किया है डिफरेंट स्टेट्स में इन्होंने, इनकी टीम ने, और बहुत खूबसूरती से वो शो इन्होंने वहाँ परफॉर्म किया। लोगों ने इनको बहुत दाद दी और कुछ मिमिक्री थी डिफरेंट जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनकी। बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा इनका ये ट्रिप। सो विश यू ऑल द बेस्ट तनवीर सादिक साहब, आपको भी। मलिक बाबर हमारे साथ हैं जी। शहबाज हैप्पी एनिवर्सरी कहते हैं। फलक रेहान खान सो ब्यूटीफुल कहते हैं। अहमद शाह हमारे साथ हैं और मोहम्मद मोहसिन खान कहते हैं नाइस टू हेयर यू, बहुत प्यारी लग रही हैं। जॉनी बशीर, क्या आप कॉफ़ी पी रही हैं? नहीं जॉनी जी, आप जब कहेंगे ना तो जॉनी जी आप कहेंगे काफ़ी। अच्छा जॉनी एक्चुअली जब मैं अभी यूएस का मेरा ट्रिप था तो वहाँ मेरी इनसे हुई थी मुलाकात वर्जीनिया में। ही इज़ सच अ गुड पर्सन, हैविंग अ गुड हार्ट, ही इज़ सो काइंड हार्टेड, सो हम्बल एंड सो फ्रेंडली, और अपने मेहमानों की कदर करने वाले, मेहमान नवाजी करने वाले। और मैं इनको तंग करती रही वहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी को जो है वो काफ़ी कहते हैं। सो इन्होंने अभी ये लिखा है कि क्या आप काफ़ी पी रही हैं। एक्चुअली वहाँ थोड़ा सा ये है ना कि यू से दैट हैव काफ़ी, ये नहीं है वहाँ पे, ये कि हैव काफ़ी। सो ये कहते हैं काफ़ी, तो ये काफ़ी नहीं होता है, काफ़ी हो जाता है।
सो इस बड़े से मुंह को खोलने पे जब आप काफ़ी कहते हैं ना, तो ये थोड़ा सा ऑड मुझे लगता था वहाँ पर। मैं उस पर हंसती थी। और मज़े की बात यह है कि मैं वहाँ से यहाँ आ गई, लेकिन बहुत सारे मेरे वहाँ पे सुनने वाले हैं जो मुझे सुनते हैं। जब यहाँ पर रात के 12 बजते हैं तो यूएस वर्जीनिया में 3 बजते हैं और ह्यूस्टन में 2 बजते हैं। तो उधर से भी लोग मुझे सुन रहे होते हैं। उनके ऑफिस आवर्स होते हैं बर्थडे से कि हम लैपटॉप पे प्ले कर लेते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू हम आपको सुन रहे होते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है और आपकी आवाज़ की हमें आदत पड़ गई है। तो अगर ऐसा है तो मैं यही कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे आरजेज़ हैं, बहुत सारे शोज़ हैं, बहुत सारे एफएम हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते होंगे। लेकिन अगर आपको मेरी आदत पड़ गई है, या आपको मेरा अंदाज़, या हमारे शो का कंटेंट, या हमारी पोइट्री, या हमारा स्टूडियो, कुछ भी अच्छा लगता है, कोई भी एक ऐसी चीज़ कि जो आपके दिल में घर कर गई है, जिसकी वजह से आप टाइम का डिफरेंस होने के बावजूद भी सुनते हैं इतने दूर से, 7 समंदर पार से, तो ये मेरी खुशनसीबी है। और मैं यही कहूँगी कि ये प्यार, ये इज़्ज़त, ये अल्लाह की तरफ से मुझे एक इनाम है और मैं ब्लेस्ड हूँ। मेरी टीम ब्लेस्ड है कि हमारे इस प्रोग्राम को आपने इतना सराहा, इतना पसंद किया और इतना प्यार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे साथ आप अगर जुड़े रहेंगे और इस बंधन में जुटे रहेंगे, तो ये जो रिश्ता है ये मज़ीद खूबसूरती के साथ परवान चढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। वक्त गुजरने के साथ हम दूर नहीं बल्कि मज़ीद करीब होंगे। जी जनाब, तो सुना FM 89.4 पर दिल के अफसाने की महफिल में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो ये हसीन इम्तिजाज आज आपको कैसा लग रहा है? आई होप ये हसीन हो, हॉरिबल ना हो। देखिए, हमारी तो कोशिश होती है कि आपकी रात का ये पहर, ये लम्हे खूबसूरत हो जाएं किसी भी बहाने। अगर आज मुझे देखने से, हमारे स्टूडियो की इन रोशनियों को देखने से आपके रात का ये पहर, इस पहर का ये लम्हा ख़ास हुआ, तो हमारी खुशनसीबी। और हमें अच्छा लगता है कि आपके चेहरे पे मुस्कान आती है, आपके चेहरे पे खुशी की लहर आती है। और किसी ना किसी बहाने अगर आप फ्रेश होते हैं या आपके लिए कोई सूदिंग मोमेंट होता है, तो वो ही हमारी हमारी कामयाबी है। सो अगर हम कामयाब हुए इस कोशिश में, तो ज़रूर बताइए, बिकॉज़ इस वक्त आप बता सकते हैं। इस वक्त वो लम्हे आपके पास हैं। और जब लम्हे चले जाते हैं, वक्त उड़ जाता है, तो चिड़िया चुग जाती है खेत, चिड़िया चुग जाती है खेत। मुहावरे ज़रा अच्छे नहीं हैं। अच्छा, मुहावरा ये नहीं है कि जब चिड़िया चुग जाती है खेत तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो अभी वो टाइम है, वो मोमेंट है कि जब आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको ये फेसबुक लाइव शो 3rd एनिवर्सरी हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं दिल के अफसाने की, ये अंदाज़, ये तरीका, ये आइडिया कैसा लग रहा है। एंड इफ़ यू फील लाइक दैट इट्स ओके, इट्स गुड, इट्स एक्सीलेंट, आप इसको रेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, और मैं पहुँचाऊँगी आपके दिल की बात अपनी उस टीम तक कि जो ये सारी प्लानिंग करती है। बिकॉज़ हमारी कोशिश है, हम ये चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में अगर हमें कोई चेंजेस लेकर आनी है तो वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो हम उसे फ़ौरन से ख़त्म कर दें, कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो हम उसका रेशो बढ़ा दें। कौन करेगा इतना प्यार, कौन करेगा बताइए आप? क्योंकि यहाँ तो होता ये है कि चाहे टीवी हो, फिल्म हो, या इवन रेडियो हो, लोग यही चाहते हैं कि वो काम करें कि जिसमें रेटिंग ज़्यादा आए, मगर हम ये चाहते हैं कि हम वो करें कि जिसमें आपका दिल ज़्यादा खुश हो। तो इतना प्यार कोई किसी से नहीं करता, करते हैं तो सिर्फ आप रिस से, और रिस आपसे। और रिस का मतलब होता है कि सुना FM 89.4, क्योंकि यहाँ पे मैं बैठकर अपने चैनल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और आप अपने दिल का हाल बयान कर रहे हैं। सो सुनते हैं इस दिल के हाल को और देखते हैं कि ये ट्रैक हमसे क्या कहता है। It's a beautiful track. तेरे लिए तू सुन सजना
विचार तेरे लिए हुआ है मुझे प्यार तेरे लिए तू मन भी जा चल वे तू मेरी मन वे सोने याद बन वे चल तेरे लिए आई हूँ मैं रखना ख्याल वे संग मुझे ले जा कोई पूछना सवाल लगता है जानू तुझे कितने ही सालों से गिर जाऊं तो भी लेना मुझको संभाल रहूंगा बस तेरे साथ ही किसी से करूंगा ना बात भी मैं मेरी हुई लाइफ तेरे लिए तू मेरी हीरी है चल वे तू मेरी मन वे बाबर अली कहते हैं कि यू आर माई परी। ओके। फहीम बलोच, सिर्फ आप ही बोलती रहो, म्यूजिक बंद कर दो। इट कांट बी डन लाइक दैट मैन। ओह, आपके कहने से म्यूजिक बंद ही हो गई डूड। और शेख अब्दुल राफे रिज चीज एंड हमारे साथ हैं, और इनके अलावा नासिर अहमद कहते हैं वाह क्या बात है। जवेरिया रानी, रिज प्लीज लव यू कह दीजिए। लव यू लव यू लव यू। मियाँ सनाउल्ला, ये स्टूडियो किधर है? इट्स इन कराची। हबीब अनवर, सोने सोने मुख सोना सोने सोना सोना मुखड़ा। ओके। वजाहत मेमन, आपका मैसेज चला गया फौरन से, सॉरी। मोहम्मद जुबैर ऐवान, रिज आपकी नोजी, मैसेज चला गया। आई विश आई कैन। अच्छा, रिज आपकी नोजी मेरी मंगेतर की नोजी जैसी है, सच में। आप नोजी तक पहुंच गए? अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। आफ्ताब खान डाहा पता नहीं क्या है कहते हैं। थैंक यू। मोइन खान, यू लुक स्टनिंग, बहुत शुक्रिया। अहमद प्लीज़ मेरा नाम ले लीजिए। नाम ले लिया। एजाज भट्टी, आगा अली हसन, वाओ ब्यूटीफुल। रुबीना जैदी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, सिर्फ आपके लिए एफएम सुनती हूँ। आई लव यू रिस्क माली, आप हमारी जान हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब मोहम्मद मोहसिन खान से हेलो टू उमर चौधरी। ऑलराइट, हेलो उमर। मरियम नवीद हमारे साथ है, लुकिंग ऑसम डियर। अयाज अली, हैप्पी एनिवर्सरी। शफीउल्लाह यूसुफ सही मेरा मैसेज शामिल कर रहे हैं। रिज लव यू, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वापस आते हैं एंड देन हम कंटिन्यू करेंगे आपके कमेंट्स फॉर श्योर, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत सारे हैं। आई हैव टू इंक्लूड डेफिनेटली। ओके। दिल के अफसाने की महफिल की 3rd एनिवर्सरी और www.facebook.com/cinepakistan पे मैं इस वक्त लाइव मौजूद हूँ। और जो मेरे सुनने वाले हैं कि जो इस वक्त मुझे सिर्फ सुन रहे हैं, देख नहीं पा रहे, उन्हें भी शामिल महफिल यूँ करना चाहूँगी कि आपको पता ही है कि आपकी मौजूदगी की वजह से ही आज हम 3 साल मुकम्मल कर पाए हैं। और ये जो फेसबुक पे लाइव शो होता है, ये तो ज़रा मौसम की बारिश होती है, लेकिन जो हमारी मुलाकात होती है, यानी कि जो मेरी आवाज़ का आपकी समातों से सिलसिला जुड़ता है, और हर हफ्ते 3 दिन ये सिलसिला जो है वो जुड़ता है, पीर मंगल और बुध की शब, ये बहुत खूबसूरत होता है। और इस रिश्ते ही की बदौलत आज हम एक दूसरे के साथ 3 साल मुकम्मल कर पाए हैं। ये दिल की वाबस्तगी है, और दिलों की वाबस्तगी किस तरह कैसे हो जाती है ये पता भी नहीं चलता। और पता जब चलता है कि जब आपको महसूस होता है कि जब वो दूर जाता है। तो जब हफ्ते में 4 दिन मैं आपके साथ नहीं होती, उस वक्त जब आप मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं फेसबुक पे, मेरे फेसबुक पे भी, तो मुझे एहसास होता है कि वाकई कहीं ना कहीं आपको मेरी आदत हो गई है कि जब मैं नहीं होती जिन 4 दिनों में, उन 4 दिनों में आपको मेरी आवाज़ और उसकी
जो प्रेजेंस है जब वो होती है तो अच्छी लगती है, जब वो नहीं होती तो बुरी लगता है वो पल, या बुरी लग रही होती है वो बात भी कि जो कोई और करता है या कहता है। क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जब आपका अपना जिसे आप प्यार करते हैं जब वो बात कहता है तो शायद आपको ज़्यादा प्यारी लग जाती है और आप कहते हैं कि मैं तो फॉलो करूँगा, और आप कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कहा है उसने। यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे होते हैं जो कि आप मुझे बताते हैं कि जी मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, या मेरे बॉयफ्रेंड ने दूसरी शादी कर ली, और उसके बाद आप कहते हैं मुझे बताओ मैं क्या करूँ, या आप कहते हैं कि जी मुझे मोहब्बत हो गई है, इजहार कैसे करूँ, डर लगता है वो इनकार ना कर दे। इस किस्म के बहुत सारे मैटर्स होते हैं, केसेस होते हैं, बातें होती हैं, किस्से होते हैं, आप मुझे बताते हैं और मुझसे पूछते हैं। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि जब आप मुझसे पूछते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या मैं कोई डॉक्टर लव हूँ, मुझे कैसे पता होगा। मगर आपको भी ये पता है कि शायद जो प्यार करता है, जो मोहब्बत करता है, जो इश्क के लम्हों से गुजरता है या उन स्टेजेस को क्रॉस करता है या उन 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 फीलिंग्स में डूबा हुआ होता है, वो ज़्यादा बेहतर महसूस कर पाता है। मगर मुझसे पूछने का जो आपका एक तरीका होता है वो इतना प्यारा होता है कि मुझे जो कुछ पता होता है मैं अपने हिसाब से आपको बता देती हूँ, और आप उस पर मुझे रिस्पॉन्ड भी करते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कहा है, नाउ वी गोना फॉलो दैट। तो ये मुझे बड़ी, कभी कभार मुझे हैरत भी होती है, कभी कभार मुझे प्यार भी आ जाता है आपकी सादगी पे, और मैं ये सोचती हूँ कि वाकई में जब जिससे आप प्यार करते हैं अगर वो कुछ गलत भी कह दे या वो कुछ ऐसा भी कह दे कि शायद वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी ना हो, तब भी आप कह जाते हैं कि हाँ हम कर लेंगे, या आप कर भी जाते हैं। तो देखें ये होता है एक्चुअली वो प्यार कि जो बस हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि वो इस कदर किसी ऐसे से हो जाता है जिसे आप पर्सनली नहीं जानते। जैसे मैं आपको पर्सनली उस कदर नहीं जानती, आप तो मुझे शायद यूँ जान चुके हैं कि आप मुझे देखते भी हैं मेरी बातों से। अच्छा, बातों की जब मैं बात करूँगी डेफिनेटली, तो बातों से इंसान की शख्सियत का बहुत आप उसको आप जज कर सकते हैं, अंदाज़ा हो जाता है। जो मेरे बात का अंदाज़ है या जो मेरी सोच है वो ऑब्वियसली मेरे मेरे अल्फाजों में भी कहीं ना कहीं झलकती होगी, और आपको मेरे रिप्लाई से अंदाज़ा होता होगा कि मैं किस सोच की मालिक हूँ। कहीं मैं सही कहती होंगी, कहीं मैं गलत कहती होंगी, लेकिन आप मुझे बताते हैं और मुझे कहीं करेक्ट भी करते हैं, मैंने देखा है, और कहीं मेरे मेरे बात को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। कभी कुछ अर्से पहले की बात है, शायद मैंने कहीं कोट भी की थी, मुझे याद नहीं है। किसी ने मुझसे कहा था कि जी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और क्या हम भाग के शादी कर लें। तो मैंने कहा था कि हरगिज़ नहीं कीजिएगा, बिकॉज़ अगर आप भाग के शादी कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो मैरिज तो हो जाएगी वो, चाहे कोर्ट मैरिज ही सही, मगर होगा क्या कि उसमें माँ और बाप की दुआ शामिल नहीं होगी, और जहाँ पे स्पेशली माँ की रज़ा ना हो वहाँ अल्लाह की रज़ा भी शामिल नहीं होती। तो ये बात मेरी किसी और ने भी कोट की, कहीं किसी ने सुना होगा, तो कहीं जब मुझे पता चला तो मैंने भी ये बात दोहराई कि हाँ मुझे लोगों ने इस बात पे अप्रिशिएट किया कि आपकी सोच बहुत अच्छी है। ये बात मैंने कह दी थी बिकॉज मुझे ये लगता है, मैं एक्चुअली कपड़े भी जो सिलेक्ट करती हूँ पहनने के लिए कहीं मॉर्निंग शो में इधर उधर, तो मैं मम्मी से पूछ के कर रही होती हूँ। इफ़ मम्मी सेज येस टू दैट आउटफिट, दो हैं और एक को बोल दें, तो मैं वही पहनूंगी चाहे मेरा दिल नहीं चाह रहा हो। तो मैं उनकी बात को बहुत वेटेज देती हूँ, मुझे लगता है कि शी थिंक्स द बेस्ट अबाउट मी एंड शी नोज़ द बेस्ट फॉर मी। तो मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है। हाँ, बाप का दर्जा नबियों के बाद 40वां होता है, लेकिन माँ 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 की पता नहीं, माँ की दुआ साथ होती है तो आप 10 बद्दुआओं से बच जाते हैं, और बाप की बद्दुआ कभी लौट के आती नहीं है, लिहाजा बाप का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, और माँ तो कभी बद्दुआ देती नहीं है। तो ये छोटी मोटी बातें ऐसी होती रहती हैं दिल के अफसाने की महफिल में। जब मैं ये सारी चीज़ें सुन रही होती हूँ, आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेस, और आप बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं कि हम क्या करें, भाग के शादी कर लें या हम खुदकुशी कर लें, मतलब दिल के अफसाने में ज़ाहिर है आप दिल का फसाना बयान करते हैं, और आप चाहते हैं कि जिस तरह हम मिल बैठते हैं तो एक दूसरे को मशवरा दें, बात करें, सजेशन होती है, एक दूसरे के लिए एडवाइस होती है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं आपके मसले को जब सुनती हूँ, मैसेज पढ़ती हूँ, तो सिर्फ पढ़ूँ नहीं बल्कि आपके दिल की बात की तह तक जाऊँ और आपके दर्द को महसूस कर सकूँ या आपकी खुशी का अंदाज़ा लगा सकूँ। तो मैं इसमें किस हद तक कामयाब होती हूँ या आपको मेरी बात या मेरा मशवरा कितना पसंद आता है, ये मुझे पता चलता है आपके कमेंट्स से, आपके एसएमएस से। और कई दफ़ा मुझे ऐसे एसएमएस मिले हैं, ऐसे कमेंट्स मिले हैं कि मुझे लोगों ने बोला, कई दफ़ा ये हुआ कि झगड़ा हो गया, दो लोगों में, मंगेतर थे, एक तो मुझे किस्सा याद है, और कोई
3-4 दिन से बात नहीं हुई, फिर वो बात प्रोलॉन्ग हो गई, फिर अना बीच में आ गई और इस बात को 1 महीने से ज़्यादा हो गया कि एक दूसरे में बात नहीं हुई। शादी में कोई 2-2.5 महीने रह गए थे और वो मंगेतर ऐसे रूठ के बैठे हुए थे कि जैसे अभी जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगा, बात ख़ानदानों तक पहुंच जाएगी। लेकिन फिर मेरे कहने से कि एक कदम आगे बढ़ा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, रस्सी इतनी मत खींचिए कि टूट जाए, या इतने दूर मत जाइए कि उसको आपके बगैर रहने की आदत पड़ जाए। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जो लड़की थी, नॉर्मली लड़कियां पहला कदम नहीं उठाती और वो कहती हैं कि जी हमें मनाया जाए, हम रूठे हैं तो मैं मनाओ, और मुझे लगता है लड़कियों को मनाना भी चाहिए, प्यारी होती है ना ज़्यादा। लेकिन उस लड़की ने फर्स्ट स्टेप लिया, अपने मंगेतर को मनाया, एक्सक्यूज़ किया, एंड देन ही सेड यार मैं आने वाला था, बात करने वाला था, बिकॉज वो दोनों मेरा प्रोग्राम अपने अपने घर से सुनते थे ऑब्वियसली, और आज भी सुनते हैं। और अगर अभी मुझे देख भी रहे हैं तो कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं, अभी क्या हालात है, शादी तो अब हो गई होगी ऑब्वियसली, अब आप सुनते हैं मुझे या नहीं, अब अपने अलावा टाइम ही नहीं है। सो ये वो सारी बातें होती हैं कि छोटी छोटी बातें, अगर आप किसी के साथ नहीं भी हैं और इस तरह भी हमारा एक ताल्लुक है, और अगर आप एक दूसरे को अच्छा मशवरा दे सकते हैं तो शायद उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ जाए जो कि पॉजिटिव हो। तो मैं अपने शो को इस अंदाज में लेती हूँ, और मेरे शो में कोई टिपिकल एंड में कोई सेंट्रल आइडिया या कोई समरी नहीं होती किसी चीज़ की, या मैं कोई ये नहीं कहती कि जी फलां फलां मैसेज है टिपिकल अंदाज में। लेकिन जो मेरे कमेंट्स होते हैं या जो मेरे एसएमएस होते हैं या जो बातें होती हैं आप लोगों से, जो इंटरेक्शन होती है, उसी में इतनी सारी बातें हो जाती हैं जो शायद मेरे लिए भी मुफीद होती हैं, और मैं अगर उनको वाकई में इम्प्लीमेंट करूँ सही मायनों में अपनी लाइफ में याद रख के, तो बहुत सूदमंद हो सकती हैं और आप लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं। वही बात है कि ये लर्निंग प्रोसेस है और हम एक ही वक्त में एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। सो इस गाने को एंजॉय करते हैं, एंड देन आफ्टर सम व्हाइल वी गोना कम बैक। अच्छा, मुझे ट्रैक्स होल्डर ऑन, व्हाट हैपेंड, होल्डर ऑन है क्या, ओपन है तो मुझे बता दो, मैंने देखा नहीं है। आधे तो आ रहे हो, फायदा क्या। अच्छा जी, सो अच्छा, तो हम इस वक्त फेसबुक से लाइव हैं, www.facebook.com/sunopakistan पे। आप मुझे अपना वाला फ़ोन दोगे, आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं। मेरी ये कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो कमेंट्स हैं वो इंक्लूड करूँ। यहाँ पे जो है वो कमेंट्स मुझे रिज आप लव गुरु है हम सबकी, नासिर अब्बास कहते हैं। सोचिए जी, मैं लव गुरु, मैं अच्छा चलिए ठीक है, अगर मैं मासूम सी आपको लव गुरु लगती हूँ तो फाइन इनफ। जुनेद मलिक आप बहुत अच्छी हैं। शहनवाज मैंगल हेलो। और जी, और हमारे साथ जैन है मौजूद। ज़ारा अमीर को सलाम कहते हैं। ओके ज़ारा, सलाम आपको। और रिजवान खान हमें देख रहे हैं। शफीउल्लाह मौजूद हैं। जवेरिया रानी है। एंड वी हैव महक नीलोफर, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। गुलालई खान मेरा कमेंट भी रीड करें। रबाब राजपूत हमारे साथ हैं। अमजद खशकेली मौजूद हैं। कामरान खान हमें सुन रहे हैं। मलिक सुबहान हे कहते हैं। ब्लैक रोज हमारे साथ है। नाइस रिंग कहती है। कौन सी रिंग? आई एम वेयरिंग 3 रिंग्स राइट नाउ, विच वन इज नाइस फॉर यू? और हमारे साथ इस वक्त हैं आमिर खान, हेलो बोल रहे हैं। वालेकुम हेलो। और जनाब रबाब राजपूत सलाम कहती हैं। वालेकुम अस्सलाम रबाब। अतीकुल इस्लाम हेलो कह रहे हैं। मलिक सुबहान मौजूद हैं। बहुत अरसे के बाद आपको लाइव देखा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया। नीलोफर हमारे साथ है। फैज़ान हमें सलाम कहते हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। राशिद खान मौजूद हैं।
नाइस। शफीउल्लाह का कहना है मिनहाज शेख, आप खुद किसी से लव करती हैं क्या? हबीब अनवर, आपका दिल आपको बहुत खूबसूरत बना रहा है रिज, बहुत शुक्रिया। पागल दीवाना कहते हैं स्वीट। और हानिया अगेन हमारे साथ है, थैंक यू सो मच। रिज लव यू कहती हैं। राना साजिद, रिज कैसी हैं आप? योर शो इज़ गोइंग वेल एंड यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर मच मोर ब्यूटिफुल। ओके, थैंक यू। और हमारे साथ कौन है जी? सॉन्ग सुनाए हमें अपनी आवाज़ में। ओहो रियली? ओके। उम्मे माही, आपका लाइव वीडियो रुक क्यों रहा है? अच्छा, रियली? सो नाइस। मेहर का कहना है फरहान नारायण, रिज हमारा केक किधर है? आपका केक जी बिल्कुल आएगा। मोहसिन खान, वल्लाह ब्यूटीफुल। वजाहत मेमन, ग्रीन वाली रिंग, ओके दिस वन यू आर सेइंग राइट। थैंक यू जी, ये मैंने नथिया गली से ली थी, बहुत खूबसूरत है, बहुत शुक्रिया। वहाँ की ज्वेलरी बहुत प्यारी होती है, नथिया गली और मरी माल रोड। यस, 2-3 दफ़ा मेरा जाना हुआ और वहाँ से मैंने कुछ ज्वेलरी की शॉपिंग की थी और मुझे हमेशा बहुत मज़ा आता है वहाँ के खूबसूरत मौसम में शॉपिंग करने में। वकास, आपकी वॉइस बहुत प्यारी है, थैंक यू। आज प्रोग्राम 3 घंटे का कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, ऐसा क्या? एम आबिद खान, ब्यूटीफुल। शफीउल्लाह यूसुफ जई, फैज़ान मंगड़ियो, माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है, अल्लाह आपको कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद हमदानी, वल्लाह कह दीजिए एक बार। ओके जी, दिस टाइम दिस वल्लाह गोज टू यू। अयाज अली, ब्यूटीफुल शो। और फरहान नारायण कहते हैं अब बिल्कुल ठीक है शो, नहीं रुक रहा कहीं पे। और जनाब एम आबिद ख़ान उफ जाहिद ख़ान बलोच, मैडम आपने तो मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। जाहिद, आपका कमेंट मैंने शामिल कर लिया। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं फ़ौरन से चले जाते हैं, सो व्हाट शुड आई डू मैम। मुद्दसर कलीम सिद्दीकी, रिज जी आप शहजादी हो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। उम्मे माही, हाय कभी हमारा भी कमेंट पढ़ लो। आबिद ख़ान, आपको कहीं देखा है जी सपनों की ओट में। शफ़ीउल्लाह यूसुफ जई, हमारा कमेंट इग्नोर मत करो। कहाँ इग्नोर कर रही हूँ डियर, आपके कमेंट्स भी मैं शामिल कर रही हूँ, प्लीज़ इजी हो जाए। मिनहाज शेख, आप खुद किसी, अच्छा दोबारा से वही सवाल। जी जनाब, तो हम इस वक्त सुना FM 89.4 पे दिल के अफसाने की महफिल की 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई होप यू गाइज आर लविंग इट, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत सारे लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और बहुत सारा प्यार आप सबका यहाँ मौजूद है। वेल आई वुड लाइक टू से कि जितने लोग यहाँ पे म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं, दिल के अफसाने की पोइट्री को एंजॉय करते हैं, जिस तरह से हमने कोशिश की है कि हम आपके लिए कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आएँ कि जो आपको अच्छा लगे। मुझे लगता है कि आपको प्यारा लगता है ये अंदाज़ गुफ्तगू, प्लस जो पोइट्री की सिलेक्शन है वो आपको बहुत खूब लगती है, बिकॉज़ आप बार बार मुझे कहते हैं कि जी फ़लाँ पोइट्री जो आपने उस दिन सुनाई थी वो ज़रूर सुनाइए, जिसमें कि खट्टी मीठी बातें, हैया हैया वाली पोइट्री, देयर सो मैनी अदर्स के जिनकी बहुत दफ़ा मुझे रिक्वेस्ट आती है कि वो ज़रूर शामिल महफिल कीजिए। सो आज क्योंकि बातों का सिलसिला ज़्यादा है, आज फेसबुक से मैं लाइव शो कर रही हूँ, तो डेफिनेटली उस कदर हम पोइट्री में इतना इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं ये चाह रही हूँ कि मैं आपके कमेंट्स भी शामिल महफिल करूँ, प्लस इसके अलावा मैं वो बातें करूँ जो नॉर्मली हम नहीं करते, या हमारा जो एक रेगुलर शो का पैटर्न या थीम या फील होती है वो डिफरेंट होती है। तो जो बातें रह जाती हैं वो ऑफ कोर्स हम करते हैं इन मौक़ों पे कि जब ओकेजनली हम यहाँ पे मौजूद होते हैं और एक दूसरे के साथ हम सेलिब्रेशन मूड में होते हैं, तो बहुत सारी बातें हम शेयर कर रहे होते हैं। इस वक्त एक ट्रैक एंजॉय करेंगे, वापस आएंगे तो हम केक कटिंग भी करेंगे एंड देन ऑफ कोर्स हमें फिर साइन आउट भी करना होगा क्योंकि शब के 2 बजने वाले हैं और आपका बहुत सारा प्यार यहाँ मुझे मिल रहा है और मिलता रहेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी 3 बजे तक इस प्रोग्राम को आप एक्सटेंड कीजिए, लेकिन इस ख्वाहिश को
इस वक्त मैं नहीं पूरी कर सकूँगी, बिकॉज़ इसके लिए मुझे डेफिनेटली परमिशन रिक्वायर्ड होती है और इस वक्त मैं रात की इस पहर किसी को तंग नहीं करना चाहती। सो यू गाइस एंजॉय दिस ट्रैक और फिर हम वापस आएंगे तो हम केक भी कट करते हैं और साथ में साइन आउट भी करेंगे। जी दानिश, जी जी, मुझे पता है कि आप इस इंतज़ार में हैं कि मैं आपसे कहूँ कि हम केक कट करते हैं। टाइम टाइम जी वही हो रहा है जो कि इस वक्त कल हुआ था। आई नो आप क्या पूछ रहे हैं। वेल इस वक्त इट्स 12 to 2, ठीक है। हम वापस आते हैं इस ट्रैक के बाद और हम केक भी कट करते हैं और फिर हम साइन आउट भी करेंगे। यहाँ से साइन आउट करेंगे और फिर हम इस तरह साइन आउट करेंगे, ठीक है। तो जी कुछ ही देर में मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, मतलब दूर तो नहीं जाऊंगी, ऑफ कोर्स आपके साथ आपके पास ही रहूंगी, क्योंकि हम जो बातें नहीं करते इस महफिल में, दिल के अफसाने की महफिल में जो रह जाती हैं बातें, वो हम सपनों की ओट में करते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं आपकी नज़रों के सामने हूँ तो फिर चंद लम्हों के बाद आपकी नज़रों से मैं ओझल हो जाऊंगी, और जब मैं नज़रों से ओझल हो जाऊंगी तो आप कहेंगे कि फिर से कोई ख़ास मौका आए कि जब रिस्क माली हमारी निगाहों के सामने आए। ख़ास मौका आएगा, बिल्कुल आएगा, बहुत जल्द आएगा। और खुशी में जब हम मिल बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। डेफिनेटली मेरा ये कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हम क्यों वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। बट आई थिंक कि अगर हम बर्थडे सेलिब्रेट करें तो वी शुड बी वी शुड से थैंक्स टू अल्लाह कि एक साल खुशी से, खैरियत से, सेहत के साथ गुजर गया। तो अगर उस बात को हम सेलिब्रेट कर लेते हैं तो इसमें क्या मज़ायका है। और वैसे भी मिल बैठने के जितने मौके मिलते हैं वो कम ही होते हैं। तो अगर हम मिल बैठ सकते हैं, आपस में अच्छे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को कुछ प्यारे से पल दे सकते हैं जो कि खुशी से भरपूर हों, सच्ची और अच्छी खुशी से, फेक नहीं, तो अच्छी बात है। आई गेस कि हमें इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो मेरी तो कोशिश होती है कि ईद का मौका हो, बकरा ईद का मौका हो, वैलेंटाइंस डे तो हम इस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते दिल के अफसाने में, कुछ स्पेशल मतलब लाइव आके सेलिब्रेट नहीं करते। लेकिन वैसे हम जो प्रोग्राम होता है वो हम यानी कि प्यार करने वालों के नाम कुछ ख़ास तरीके से करते हैं डेफिनेटली। इसके अलावा मेरी बर्थडे या एनिवर्सरीज हम ज़रूर करते हैं सेलिब्रेट। सो दिस इज़ लाइक एक हमारी स्ट्रेटजी है, वो ये कि हमारी ये कोशिश होती है कि हम जिस तरह से भी हो सके एक दूसरे से करीब हो सकें। और कहते हैं कि जब आप किसी को देखते हैं तो देखने से जो आपकी उनसियत होती है, लगाव होता है, वो मज़ीद बढ़ता है। जैसे कि तोहफे देने और लेने से मोहब्बत मज़ीद बढ़ती है, तो ये भी एक तोहफ़ा है हमारी टीम का आप सबके लिए। तो इस तोहफे को अगर आपने कबूल किया और आपको इस तोहफे को देने का वक्त, अंदाज पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा। बिकॉज़ एनिवर्सरी थी, जब एनिवर्सरी का डे था उस वक्त मैं आउट ऑफ कंट्री थी, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने इस चांस को मिस नहीं किया और नहीं मैंने। हमने ये सोचा कि जब ये पल आया है तो इसको हम बग़ैर सेलिब्रेट किए हुए जाने ना दें। और ये सिर्फ इसलिए है बिकॉज़ आपकी ख्वाहिश होती है हमेशा कि कभी भी कोई मौका हो तो फेसबुक से लाइव शो ज़रूर हो, आपकी ख्वाहिश पर आए, आपकी ख्वाहिश पूरी हो, अधूरी ना रह जाए, इसीलिए हमने इसको गाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की। वेल मुझे लगता है कि केक जो है वो आ चुका है और इस केक की जो, जी हाँ, अच्छा कैंडल वगैरह भी आ चुकी है। ऑलराइट, सो मैंने कि शायद भूल गए हैं, लेकिन कैसे भूल सकते हैं, ये जब्बार भाई हैं। ओके, सो जी जब्बार भाई फ्रेम में आ चुके हैं और फ्रेम से जाने की पूरी कोशिश में मुब्तला है। अच्छा एक काम कीजिए, बिकॉज़ ट्रैक बिल्कुल एंड पर है, तो आप लोग क्या कहते हैं, मैं इस ट्रैक के बाद कट करूं, है ना, साइन आउट से पहले? ओके, थोड़ी सी देर है, 1 मिनट तकरीबन इस ट्रैक को ख़त्म होने में। उसके बाद हम कुछ देर लाइव बात करते हैं
और हम लाइव भी खुदा हाफिज कहेंगे और उसके बाद केक कट करेंगे और फिर हम यहाँ से साइन आउट हो जाएंगे, ठीक है जी जनाब। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सिर्फ 8 मिनट बाकी हैं 2 बजने में, तो ये हम इतनी देर में ये सारा काम मुकम्मल कर लेंगे। देखिए जी, वक्त को किस तरह से मैनेज करना पड़ता है और वक्त की कदर तब हमको ख़ास तौर पे महसूस होती है कि जब वक्त कम पड़ जाता है, मोहब्बतें बेशुमार होती हैं। और यहाँ तो हमेशा ऐसे होता है कि मैं जब भी लाइव आती हूँ तो आप ये कहते हैं कि इस प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है 2 घंटे के बजाय 3 घंटे होना चाहिए, इस ड्यूरेशन को मज़ीद बढ़ाइए और 2 घंटे ना सही मतलब 3 घंटे ना सही कम से कम 2.5 घंटे कर दीजिए, 20 मिनट बढ़ा दीजिए। मतलब इस तरह की बहुत दफ़ा बातें मैंने सुनी है और अक्सर हमने ऐसे किया भी है, लेकिन आज मुमकिन नहीं हो पाएगा। अच्छा, वो इज़ माई हेडफोन या जी जनाब, तो ये थी हमारी दिल के अफसाने की सेलिब्रेशन 3rd एनिवर्सरी की। आई होप कि यू गाइज हैड अ गुड टाइम। मुझे तो बहुत मज़ा आया बिकॉज हम लाइव भी थे www.facebook.com/sunopakistan पे, बल्कि अभी भी है और केक यहाँ आ चुका है। जो मुझे सुन रहे हैं वो देख नहीं सकेंगे, लेकिन इस केक की मिठास को महसूस ज़रूर कीजिएगा बिकॉज ये केक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। आप लोगों के साथ मैं यहाँ यूं केक की कटिंग करना चाह रही थी, केक मैं काटना चाह रही थी कि ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है, ये जो एक लगाव है, ख़ास लगाव, ये सिर्फ जो डेवलप हुआ है वो किसी एक की वजह से नहीं, मेरी वजह से नहीं या मेरी टीम की वजह से नहीं, ये आप लोगों की वजह से और हमारे दोनों की आपस की कोलैबोरेशन की वजह से डेवलप हुआ है। अगर हम और आप एक दूसरे को इक्वल लेवल पे वेटेज ना देते, रिस्पेक्ट ना करते और एक दूसरे में प्यार और मोहब्बत ना बांटते तो आज 3 साल का अरसा इतने प्यार से मुकम्मल ना होता। तो ये जो खुशी है, ये जो मुसरत है, ये जो चाहत का इजहार है, ये हम मिल के करेंगे और एक साथ रह के करेंगे। तो जी, केक कट होने वाला है, लेकिन मैं पहले यहाँ आप सबसे कहना चाहूँगी कि कल होगी आपसे मुलाकात दोबारा से फेसबुक लाइव शो के ज़रिए तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली शब 12 बजे दिल के अफसाने की महफिल में जैसे हम मिलते हैं वैसे मिलेंगे। और कल हफ्ते की आखिरी शब होगी और उस पर होगी आपसे मुलाकात। मेरे दिल के अफसाने की महफिल की आखिरी शब होगी बिकॉज बुध को हम आखिरी शो करते हैं हफ्ते का। तो कल आपसे मिलेंगे, कल आपसे मैं जानूंगी, पूछूंगी कि आपको आज का ये जो सेलिब्रेशन मोड है ये कैसा लगा, ये लाइव शो जो हमने आज आपके लिए सजाया ये आपको कैसा लगा। तो ज़रूर बताइएगा। हमेशा की तरह यही कहूँगी कि जो बातें रह गई हैं, जो मैं या आप एक दूसरे से ना कर पाए, वो करेंगे कुछ ही लम्हों के बाद जब खो जाएंगे सपनों की ऊँट में। तो आज के लिए, अभी के लिए, इस पल के लिए शब खैर। जी जनाब, तो अब हम यहाँ पर यानी कि लाइव जो लोग मेरे साथ मौजूद रहे, तकरीबन 1.25 घंटे का अरसा हम साथ रहे और ये मुख्तसर सा अरसा था लेकिन बहुत खूब कमाल था। और हमने 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थ्रू आउट मैं चाह रही थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके मैसेजेस शामिल महफिल कर सकूं, मगर वो हो ना सका क्योंकि आपसे गुफ्तगू का सिलसिला भी मुझे जारी रखना था। और कोशिश की मैंने हमेशा की तरह कि इस टाइम में जिस कदर हो सके वो बातें करूं आपसे जो नॉर्मली हम जो रूटीन के शोज़ होते हैं उसमें नहीं कर पाते। सो अब हम करेंगे यहाँ पे केक कट और उसके बाद मैं यहाँ से भी यानी कि फेसबुक लाइव से भी अलविदा चाहूँगी आपसे। अच्छा, छुरी मौजूद है और मैं आपके मैसेजेस में खो गई थी। ओके जबार भाई, कैन यू लाइक थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। ओके जी, नाउ दिस केक गोज टू यू डेफिनेटली। आपकी मोहब्बतों के नाम, दिल के अफसाने की 3rd एनिवर्सरी। आपके हिस्से का। डिलिशियस, उतना ही मीठा जितना आपका प्यार है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द
कोई ख़ास मौका होगा तो आपसे फिर से मेरी मुलाकात होगी फेसबुक पे लाइव। वंस अगेन मैं अपनी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनमें के सबसे सरफहरिस्त दानिश सईद साहब, रेहान साहब, एजाज साहब, समरीन अनवर, हमारी जितनी प्रोडक्शन टीम है, मेरे यहाँ जो इंजीनियर हैं, दानिश, वाजिद, जब्बार भाई, अली जो स्टेशन मैनेजर है लाहौर के, सलमा, इकरा, मोहसिन, बहुत सारे लोग हैं। मैं बहुत सारे हमारे जो आरजेज़ हैं जिन्होंने मुझे बहुत ही दिल से अप्रिशिएट किया, उन सबका बहुत शुक्रिया। और जिनकी आपने आवाज़ें सुनी बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में, जिन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे विश किया है। एक बहुत अच्छा पैकेज था जो हमारी टीम ने बनाया, थैंक यू सो वेरी मच। एंड यस, मेरे वो सारे साथी अदाकार के जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से विश किया, दुआ दी, 3rd एनिवर्सरी पे बहुत खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट किया इस एहसास को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एंड सबसे बढ़कर लास्ट बट नॉट लीस्ट आप लोग के जो मेरे सुनने वाले हैं, जितने प्यार से आप लोग मुझे चाहते हैं, प्यार करते हैं, मेरे साथ रहते हैं दिल के अफसाने की महफिल में, जिस कदर आपने मुझे इज्जत दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग ना होते तो मैं ना होती, ये महफिल ना होते। बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल। खुदा हाफिज़। दानिश, यहाँ से आप इसको फिनिश कीजिए, नीचे लिखा हुआ है, और इसको पोस्ट कीजिए। बाय टू ऑल। या आप इसको उतार लीजिए स्टैंड से, ट्राइपॉड से, और उसके बाद इसको फिनिश कर दें। बाय।